हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। दिस इज मी विजय, योर मास्टर टीचर। और बेटा आज हम बात करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर पर, दैट इज एरिया अंडर द कर्व जिसको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो 99 परसेंटाइल पक्का की सीरीज में हम लोग अपने अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज एरिया अंडर द कर्व। तो बेटा डेफिनेट इंटीग्रेशन हमारा खत्म हो चुका है। कंप्लीटली डेफिनेट इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन यहाँ पर आज हम पढ़ने वाले हैं। तो जब हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ा था तो एग्जैक्टली वहां पर हमने क्या सीखा था। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन इज नथिंग बट इट इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ एरियाज। अब उसी एल्जेब्रिक सम ऑफ एरियाज में जो निगेटिव एरिया होता था उस एरिया पे मॉड्यूलस लगा करके हम इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे। राइट है, तो सब लोग कनेक्ट हो जाइए जल्दी से और शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। चलिए, तो शुरू करने से पहले सबसे पहला काम, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। राइट है बच्चों, बेल आइकन प्रेस करेंगे तो अगले लेक्चर का नोटिफिकेशन वक्त से पहले आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, तो फ़ायदा आपको ये होगा कि इस पर्टिकुलर सेशन की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर वेल ऑर्गेनाइज तरीके से अवेलेबल होती है, तो आपके लिए वो बेनिफिशियल है और कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर एरिया अंडर द कर्व की बात करें तो एक छोटी सी बात यहाँ पर लिखी हुई है, उसको पहले समझते हैं। द एरिया अंडर द कर्व कैन बी कॉल्ड अ चेंज इन क्वांटिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ऑन इंटीग्रेशन इट we can find amount of quantity change. Consider the function of x given by y is equal to fx. The graph below is a simple curve that can take positive negative values depending on the value of x. Okay, तो ये जो कर्व यहाँ पर आपको दिख रहा है, इस कर्व में आप देखो कि अगर मैं बात करूं, ध्यान से समझना बेटा, अगर मैं बात करूं तो ये हमारा एक्स एक्सिस है। ठीक है, अब इस एक्स एक्सिस के करस्पॉन्डिंग अगर हम इस पर्टिकुलर कर्व को देखें तो ये कर्व जो है कुछ एरिया यहाँ पे क्रिएट कर रहा है। ठीक है, एक एरिया आपको ये दिख रहा होगा, एक एरिया ये वाला दिख रहा होगा। ठीक है, एक एरिया ये टोटल आपको दिख रहा होगा। ऐसे टोटल 4 पार्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग अगर देखें तो ये मान लो इसको पहला एरिया बोल दिया, लेट से A1, ये एरिया A2 है। ठीक है, अब ये एरिया अबाउट द एक्स एक्सिस से A1 वाला, तो ये हम पॉजिटिव लेके चलेंगे। जो बिलो द एक्स एक्सिस है एरिया हमारा A2, उसको हम मॉड्यूलस के साथ लेके चलेंगे, या ऐसा समझो कि उस एरिया को एक्चुअल काउंट करना है। एक्चुअल काउंट करना है मतलब एल्जेब्रिक सम हमें नहीं लेना है, वहाँ पे मॉड्यूलस लगा के आपको काउंट करना है। तो भैया इस एरिया को अगर देखा जाए तो ये न्यूमेरिकली नेगेटिव क्वांटिटी में जाएगा क्योंकि ये बिलो द एक्स एक्सिस। ठीक है, बट मॉड्यूलस लगा देंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। ऐसे ही अगर इस एरिया की बात करें तो ये अबाउट द एक्स एक्सिस है, तो इसमें कोई लफड़ा ही नहीं है। ये एरिया बिलो द एक्स एक्सिस है, तो अगेन इसमें मॉड्यूलस लगा देंगे। तो अकॉर्डिंग टू द शेप यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बिलो द एक्स एक्सिस है तो मॉड लगा के उसको पॉजिटिव करना है। राइट, आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑन एरिया अंडर द कर्व। द एरिया अवेलेबल अंडर द कर्व इज रिप्रेजेंटेड बिलो, इट इज सेड बाय द लिमिटिंग वैल्यूज ऑफ एक्स। ठीक है, देखो कहने का मतलब ये है कि मान लो कोई पर्टिकुलर एरिया आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये अगेन एक कर्व यहाँ पे दिख रहा है आपको, इसमें मान लो x इज इक्वल टू a से लेकर के b तक आपको कोई एरिया कैलकुलेट करना है। लेट्स से ये वाला एरिया कैलकुलेट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर a से लेकर के b तक, है ना, ये आपका x इज इक्वल टू a वाली लाइन है, ये x इज इक्वल टू b वाली लाइन है। तो a से लेकर के b तक जो फंक्शन है आपका ना, लेट्स से ये फंक्शन आपका यहाँ से यहाँ तक काउंट हो रहा है, तो इस फंक्शन को हम ले लेंगे और किसके रिस्पेक्ट में हम एरिया निकालना चाहते हैं, एक्स एक्सिस के अलोंग, तो ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा। दैट्स इट। तो ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन पार्ट है, इसको हम बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं। राइट है, अब वही सारी बातें दोबारा से यहाँ पर लिखी हुई है जो मैं आपको समझाया अभी तक। फर्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, द एरिया ऑफ द कर्व फ्रॉम इंटरवल एक्स इज इक्वल टू ए से लेकर के बी कैन बी डिफाइंड एज, एरिया को हम इस तरीके से डिफाइन करेंगे, ए से बी तक लिमिट लगा देंगे, लोअर लिमिट अपर लिमिट, और गिवन फंक्शन लिख देंगे। The sign is taken to be positive if the area between the two values of x lies above the x axis and negative if the area between the two values of x lie below the x axis। मतलब वही कहानी है जो यहाँ मैं समझा रहा था आपको, जो बिलो द एक्स एक्सिस होगा उस पर हम मोड लगा करके लिखेंगे। ठीक है, वो दिखने में तो नेगेटिव है बट उसको मोड लगा के उसको पॉजिटिव करना हमारा काम है। अगला है द एरिया ऑफ द कर्व बाउंडेड बाय दिस पर्टिकुलर फंक्शन y एक्सिस एंड इंटरवल इज गिवन बाय दिस। अब कई बार क्या होगा कि आप एक्स एक्सिस के अलोंग एरिया नहीं निकाल पाओगे, तो आपको y एक्सिस के अलोंग निकालना पड़ेगा। लेट्स से सपोज कोई फंक्शन है वो कुछ इस तरीके से अब इससे बाउंडेड एरिया निकालना है, तो बेटा देखो यहाँ पर आपको y एक्सिस के अलोंग जाना पड़ेगा, y इज इक्वल टू a से लेकर के b, और लेट्स से ये 5x करके फंक्शन है और ये एरिया हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है,
तो आप वाई एक्सिस के अलोंग कैलकुलेट कर लो, फंक्शन को इनवर्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, मतलब हमारा जनरली फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स होता है। ये हम इस्तेमाल कब करते हैं, जब हम एक्स एक्सिस के अलोंग एरिया निकालते हैं, बट अगर वाई एक्सिस के अलोंग निकालना है तो यहाँ से x इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई में इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, दैट्स इट। और लिमिट y की ही चलेगी ना, y इज इक्वल टू a से लेकर के y इज इक्वल टू b, राइट। If the area under the curve, one curve and another curve can be found, then the area between them curve can be calculated। मतलब दो कर्व से बाउंडेड एरिया भी आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। अभी हम सारी चीजें वन बाय वन पढ़ने वाले हैं। प्रोसीजर टू कर्व स्केचिंग। अब एरिया अंडर द कर्व की अगर हम बात करें तो डेफिनेट इंटीग्रेशन से ये थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए चला जाता है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में आपको रेडीमेड सब दिया रहता है, लोअर लिमिट, अपर लिमिट, फंक्शन सब कुछ होता है, सिर्फ आपको इंटीग्रेशन की मेथड लगानी होती है, फिर लास्ट में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना होता है। बट एरिया अंडर द कर्व में आपको कई बार क्या होता है, लिमिट भी नहीं देता है सामने वाला, वो सिर्फ फंक्शन दे देगा। आपको कौन सा एरिया बाउंड करके निकालना है वो भी आपको समझना पड़ेगा। तो दो तीन काम एक्स्ट्रा हो जाते हैं। पहला कि सबसे पहले ग्राफ बनाओ, कहाँ से कहाँ तक का एरिया निकालना है उसको शेडेड करो। कई बार लिमिट नहीं देता है तो लिमिट आपको खुद को निकालनी होती है। तो वो सब बातों पर वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट है। तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी कर्व स्केचिंग की। तो कर्व स्केचिंग के कुछ छोटे मोटे रूल्स हैं, उनको हम देख लेते हैं। कई सारे स्टैंडर्ड कर्व आपको पहले से पता होंगे जो फंक्शन चैप्टर के अंदर हम पढ़ते हैं, उनको भी मैं रिवाइज कराऊंगा और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, राइट है। तो कर्व स्केचिंग के अंदर पहला पॉइंट क्या है, देखो सिमेट्रिसिटी का पूरा रोल यहाँ पर बहुत ज्यादा होता है एरिया के अंदर, ठीक है। सिमेट्रिसिटी का रोल इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर मान लो कोई कर्व आप जानते हैं कि वो किसी पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, तो यार पूरा एरिया ना निकाल के एक पार्ट का एरिया निकाल के उसको डबल कर दो, जितने भी पार्ट है 4 गुना कर दो, 3 गुना कर दो, ऐसे। तो सिमेट्री का बहुत बड़ा रोल हो जाता है, ठीक है। अब ये सिमेट्रिसिटी के सारे रूल्स वन बाय वन हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। इफ ऑल द पावर ऑफ y इन द इक्वेशन ऑफ द गिवन कर्व आर इवन, मतलब y की पावर अगर इवन है, देन इट इज सिमेट्रिक अबाउट द एक्स एक्सिस। अगर किसी कर्व में y की पावर इवन होती है तो वो एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है। सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ये एक ऐसा पैराबोला है जिसका शेप हम सब बनाना जानते हैं, ठीक है। इसका शेप कुछ ऐसा होगा और इसको देख करके हम बहुत अच्छे से आइडिया लगा सकते हैं कि y की पावर यहाँ पर इवन है, x की पावर ऑड है, ठीक है। y की पावर इवन है तो ये एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, मतलब जितना एरिया ऊपर होगा उतना एरिया एक्स एक्सिस के नीचे होगा, ठीक है। तो एक पार्ट का एरिया निकाल के उसको हम डबल कर देते हैं, राइट है। अगला अगर बात करें, ये एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है। अगला नंबर पे अगर हम सिमेट्रिसिटी के अंदर बात करें कि मान लो सर x की पावर इवन हुई और y की पावर ओड हुई, फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ठीक है। इसका ग्राफ भी हम बनाना जानते हैं, स्टैंडर्ड पैराबोला, माउथ ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला बनेगा इस तरीके से। तो अब की बार देखो x की पावर इवन है तो ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा, मतलब जितना एरिया इधर उतना एरिया उस तरफ, क्लियर। तो ये वाली बात भी सबको क्लियर होगी, ये एग्जाम्पल यहाँ पर मेंशन है। आगे चलते हैं। अब कई बार क्या होगा कि x की और y की दोनों की डिग्री इवन हो जाएगी, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, अभी पहले बात करते हैं। x की डिग्री भी इवन है और y की डिग्री भी इवन है, ध्यान से समझना। और इसके लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल दिखता है, दैट इज सर्कल। तो सर्कल का हम लोग अगर एरिया निकालना चाहते हैं, ये एक ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन है, रेडियस a है। तो बेटा आप यहाँ पे देखो ये दोनों ही एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, तो एक एरिया निकाल लो, मतलब ये टुकड़े का एरिया निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल एरिया आ जाएगा। अब इसको पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। इफ बाय पुटिंग माइनस एक्स माइनस वाई, मतलब माइनस एक्स माइनस वाई रखने पर कर्व में कोई फर्क नहीं पड़ा, वो वापस प्लस एक्स प्लस वाई बन गए। तो ये सारे अपोजिट क्वाड्रेंट में क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। और उस केस में आप एक एरिया निकाल के उसको पर्टिकुलर जितने आपके टोटल शेडेड एरिया बनेंगे, जितने पार्ट्स होंगे उस पार्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट है। अब y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट सिमेट्रिसिटी की अगर हम बात करें, इफ द इक्वेशन ऑफ द गिवन कर्व रिमेन्स अनचेंज बाय इंटरचेंजिंग x एंड y, देन इट इज सिमेट्रिक अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू एक्स। मतलब x के प्लेस पर y रख दो और y के प्लेस पर x रख दो, तो कर्व में कोई चेंज नहीं आएगा, कर्व की इक्वेशन वही की वही रहेगी। तो ये y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट सिमेट्रिक होगा, ठीक बात। ये वाली बात सबको क्लियर यहाँ तक की। तो सिमेट्रिसिटी के अंदर हमने अब तक 4 रूल पढ़े हैं। पहला पढ़ा था y की डिग्री इवन, दूसरा पढ़ा था x की डिग्री इवन, तीसरा x और y दोनों की डिग्री इवन, और चौथा y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट सिमेट्रिसिटी, राइट है। अब बात करते हैं, अब ध्यान से समझना, कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो एरिया अंडर द कर्व के क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपको समझने होंगे। उसके अंदर सबसे पहला पॉइंट आपके सामने स्क्रीन पे, द एरिया बाउंडेड बाय द सर्ट
कार्टेशियन कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स एक्सिस एंड ऑर्डिनेट x बराबर a x बराबर b इज गिवन बाय दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन। ये तो हम जानते ही हैं, ठीक है। बट इसको अगर हम ग्राफिकली देखें तो लेट से कोई कर्व है कुछ इस तरीके से, x बराबर a से लेकर के b तक आप एरिया निकालना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे एक वर्टिकल स्ट्रिप बनाते हैं और एक स्ट्रिप का एरिया निकाल के उसको सम अप कर देंगे। ऐसी बहुत सारी स्ट्रिप बनेगी ए से लेके बी में, और उन सारी रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का एरिया हम लोग क्या करेंगे, सम कर देंगे, तो हमें टोटल एरिया मिल जाएगा, राइट है। तो ए से लेकर के बी तक इस फंक्शन और एक्स एक्सिस से बाउंडेड एरिया आप निकाल दो, ये टोटल एरिया आपका निकल जाएगा। अब एक्चुअल में ये कितने एलिमेंट से बाउंडेड एरिया है, तो टोटल ये 4 एलिमेंट से बाउंडेड एरिया होता है, जिसमें पहला एलिमेंट x इज इक्वल टू a होता है, दूसरा एलिमेंट y इज इक्वल टू b, तीसरा एलिमेंट खुद फंक्शन होता है, चौथा एलिमेंट x एक्सिस होता है, राइट है। बट अगेन आई रिपीट, जरूरी नहीं कि हर बार x एक्सिस के अलोंग ही आप एरिया निकालें। 2023 के अंदर क्वेश्चन था जिसके अंदर पहला ही क्वेश्चन अभी मैं आपको कराऊंगा, तो y एक्सिस के अलोंग आपको एरिया निकालना पड़ेगा, तो उस पर भी बात कर लेते हैं। अब ये हमारा सेकेंड पॉइंट है, if the curve y is equal to fx lie below the x axis then the area bounded by the curve y is equal to fx the x axis and the ordinate is negative, so the area is मॉड्यूलस के साथ हम लगा देंगे, इसमें कोई नई बात नहीं है। अब ये वो पॉइंट है जो मैं बोल रहा हूँ y एक्सिस के अलोंग अगर निकालना पड़ा तो कैसे निकालें, ठीक है। इसमें आपको फंक्शन x इज इक्वल टू एफ ऑफ y बनाना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात ये कि y की ही लिमिट रहेगी, y इज इक्वल टू c से y इज इक्वल टू d आपको जाना पड़ेगा, ठीक। और ग्राफ आपका कुछ ऐसा होगा, y एक्सिस के अलोंग आपका ग्राफ ऐसे बनेगा, मतलब आपका एरिया ऐसे शेडेड होगा, ठीक है, इस तरीके से शेडेड होगा। y इज इक्वल टू c से y इज इक्वल टू d तक आप जाएंगे और एरिया को इस तरीके से लिख देंगे, c से लेकर के d इंटीग्रेशन की लिमिट x इंटू डी वाई, ठीक है। ये जो dy लिखा है ना यहाँ पे, इस dy से आप ये इंडिकेट कर पा रहे हैं कि फंक्शन आपका x इज इक्वल टू एफ ऑफ y के फॉर्म में है, और dy का मतलब ये है कि आप y एक्सिस के अलोंग एरिया निकाल रहे हैं, ठीक है। ये वाली बात सबको क्लियर है। आगे चलते हैं, एक छोटा सा रिमार्क है, इस रिमार्क को देख लेते हैं फटाफट। ये वही रिमार्क है जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि सिमेट्रिसिटी जो हमने पढ़ा है अब तक, उस सिमेट्रिसिटी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे होने वाला है। तो सिमेट्रिसिटी का पॉइंट है, देखते हैं। इफ द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट एनी कोऑर्डिनेट एक्सिस देन वी विल फाइंड द एरिया ऑफ वन सिमेट्रिकल पोर्शन एंड मल्टीप्लाई इट बाय द नंबर ऑफ सिमेट्रिकल पोर्शन। मतलब एक पार्ट का एरिया निकाल के जितने नंबर ऑफ सिमेट्रिकल पोर्शन है उतने का मल्टीप्लाई कर दो। फॉर एग्जांपल जैसे सर्कल की बात करें तो मान लो पूरे सर्कल का एरिया निकालना है, तो एक पार्ट का एरिया निकाल के उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो टोटल रिक्वायर्ड एरिया निकल जाएगा। ये वाली बात सबको क्लियर, बहुत आसान सी बात है। आगे चलते हैं। अब कई बार आपके सामने देखो, अभी तक जितने भी पॉइंट हमने पढ़े हैं वो सिंगल कर्व से बाउंडेड एरिया कहते हैं। एक सिंगल कर्व है, उससे बाउंडेड एरिया आप निकाल रहे हैं, वो एक्स एक्सिस के अलोंग वाई एक्सिस के अलोंग दोनों तरीके से हमने निकालना सीखा। अब कई बार क्या होगा कि 2 कर्व से बाउंडेड एरिया आपसे पूछा जाएगा, तो उस केस में एक आध चीज और एक सी एक्स्ट्रा होगी जो आपको वहाँ पे एक्स्ट्रा वर्कआउट करना पड़ेगा, दैट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है ना। तो दोनों कर्व से जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनेंगे वो आपको निकालने पड़ेंगे और वहीं से लिमिट क्रिएट होगी, ठीक है। इसको समझते हैं। When both the curve intersect at 2 points, then their common area lies between these points, ठीक है। मतलब उनका जो कॉमन एरिया होगा वो इन दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट के बीच में लाई करे। एक कर्व इस तरीके से है मान लो, दूसरा कर्व ऐसे, तो ए से लेकर के बी तक ये जो भी पॉइंट आएगा x बराबर a x बराबर b से लेकर के ये वाला एरिया आपको निकालना है। तो इसका फंडा बहुत सिंपल सा है, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व करना है और इंटीग्रेशन की लिमिट a से लेकर के b तक लगा देनी है और dx हो जाएगा, ठीक है। याद रहेगा, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। देखो अपर कर्व से बाउंडेड एरिया जब आप निकालोगे तो ये पूरा एरिया कैलकुलेट होगा, ये वाला एक्स्ट्रा गार्बेज एरिया होगा इसके अंदर। फिर हम लोअर कर्व से बाउंडेड एरिया निकाल के जब माइनस करेंगे ना, तो ये गार्बेज एरिया आपने निकाल दिया और इसको आपने माइनस कर दिया, दैट्स इट, ठीक है। तो ये 2 कर्व से बाउंडेड एरिया की बात है। इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से देख लो, इसको समझ लो, ठीक है। इसको इन्होंने मैथमेटिकल टर्म्स में y1 माइनस y2 लिखा हुआ है, बट आप थोड़ा सा जनरल तरीके से जो हमारा बोलने का तरीका होता है कई बार वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट होता है, अपर कर माइनस लोअर कर करके आप एरिया निकाल देंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। When 2 curve intersect at a point, then the area between them is bounded by the x-axis. तो एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व, तो ये यहाँ पर 2 कर्व से बाउंडेड एरिया को ऐड करके लिखा है। सिनारियो थोड़ा अलग है, सिनारियो कुछ ऐसा है कि एक कर्व ऐसा है और इस पॉइंट के बाद दूसरा कर्व यहाँ से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पर दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पर आपने निकाल लिया। अब आपको एरिया निकालना है टोटल, ये वाला, ये एरिया टोटल निकालना है, ये वाला पूरा,
तो भैया सीधा सीधा सा तरीका है। अब यहाँ पे आपको अपर कर लोअर कर नहीं करना है, दिख भी नहीं रहा होगा डायग्राम में आपको। यहाँ पे क्या करोगे आप, पहले इस कर से बाउंडेड एरिया निकालोगे, एक टुकड़ा आ जाएगा, फिर इस पर्टिकुलर कर से बाउंडेड एरिया निकालोगे तो दूसरा टुकड़ा आ जाएगा। अब दोनों टुकड़ों को आपको ऐड करना पड़ेगा, तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। दोनों को ऐड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। पिछले वाले में माइनस करना पड़ा था क्योंकि अपर कर से बाउंडेड एरिया जब आपने निकाला तो उसमें गार्बेज एरिया भी आया था। अब उस गार्बेज एरिया को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, लोअर कर से बाउंडेड एरिया जो गार्बेज एरिया था उसको माइनस कर दिया, ठीक है। यहाँ तक की बात मेरे ख्याल से सबको क्लियर होगी। आगे चलें। अब हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, या ऐसा समझो कि ये कई सारी शॉर्ट ट्रिक्स हैं। एरिया बाउंडेड बाय कर्व आपको डायरेक्ट निकालना कई बारी बहुत इजी हो जाता है इन सारे पॉइंट्स के थ्रू। जैसे अगर फर्स्ट पॉइंट की बात करें, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4by इज नथिंग बट 16ab/3 स्क्वायर यूनिट। तो ये डायरेक्ट अगर आपको रिजल्ट पता है ना तो आप एरिया बहुत इजीली निकाल सकते हैं। 2021 में इस पर्टिकुलर पॉइंट से क्वेश्चन आया था, वो क्वेश्चन मैं करवाऊंगा आपको, और इसको मैं थोड़ा पहले समझा देता हूँ आपको, ध्यान से समझना। हमारे पास दो स्टैंडर्ड पैराबोला है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, इसको 4by लिख लेते हैं, ठीक है। थोड़ा दूसरा कांस्टेंट ले लेते हैं। अब पहले तो इनका ग्राफ बनाते हैं, है ना। तो पहले वाले पैराबोला का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, दूसरे वाला पैराबोला ऐसा बनेगा, और इनसे जो बाउंडेड एरिया होगा वो ये वाला एरिया होगा। ये दोनों से बाउंडेड एरिया है, इसको लीफ बोलते हैं, छोटी सी एक पत्ती बन जाएगी, ये लीफ वाला एरिया हमें निकालना है। तो हम जनरली क्या करेंगे, हम पहले ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। ये तो ओरिजिन हमें दिख ही रहा है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप निकालोगे। फिर आप क्या करोगे, इसको लेट से C1 बोल देते हैं, ये नीचे वाला C2 है। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि अपर कर माइनस लोअर कर करके आप एरिया निकालना चाहते हैं। तो यार टाइम ज़्यादा लगेगा ऑब्वियसली, लेकिन अगर आपको पता है कि स्टैंडर्ड पैराबोला है तो स्टैंडर्ड पैराबोला के लिए वो रिमार्क याद रख लो तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अब वो रिमार्क याद करने का तरीका क्या है, एरिया को निकालने का तरीका सीधा सीधा सा है, कोएफिशिएंट ऑफ x इंटू कोएफिशिएंट ऑफ y डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे, बस ऐसे याद रख लो। तो 4a इंटू 4b/3 करके आप एरिया निकाल लेंगे डायरेक्ट, तो ये हो जाएगा 16ab डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये हमारा आंसर आ गया। जनरली बच्चा जिसको ये ट्रिक नहीं पता वो क्या करेगा, वो पहले ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेगा, ये 4a समथिंग कुछ आ जाएगा, 4b ऐसा कुछ आ जाएगा, फिर वो 0 से लेके 4a तक इंटीग्रेशन की लिमिट लगाएगा, फिर अपर कर माइनस लोअर कर करेगा, फिर वो इंटीग्रेट करेगा, फिर वो कैलकुलेशन करेगा, तो समय बहुत ज़्यादा लगेगा। 10 सेकंड के अंदर आंसर आ जाएगा। क्लियर बात। तो ऐसी बहुत सारी हमारे पास ट्रिक्स हैं। अब सेकंड वाले पे बात करते हैं। द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय पैराबोला वाई स्क्वायर बराबर 4x एंड y बराबर mx, मतलब एक पैराबोला है और एक लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है, तो दोनों से बाउंडेड एरिया हो जाएगा 8a²/3m³। जहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से a की वैल्यू निकाल लेना है पैराबोला से, लाइन की इक्वेशन से स्लोप ले लेना है, ठीक है। y बराबर mx में m स्लोप है, बस वो निकाल के यहाँ रख दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। ये बहुत ही आसान सी ट्रिक है। अब थर्ड नंबर पे बात करें तो पैराबोला और उसकी लेटस रेक्टम से बाउंडेड एरिया 8 टाइम्स ऑफ a²/3 होता है। अब ये लेटस रेक्टम क्या चीज़ है इसको समझो। तो y² बराबर 4x का जो शेप होता है, स्टैंडर्ड कर्व है ये कुछ ऐसा होता है। यहाँ पे इसका फोकस होता है a,0, हम इसको कोऑर्डिनेट को कहते हैं, फोकस के कोऑर्डिनेट a,0 होते हैं। अब लेटस रेक्टम का मतलब होता है ऐसी लाइन जो पैराबोला की एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर हो, लेटस और फोकस से पास होती हो, ठीक है, फोकस से पास होती हो। तो देखो ये पैराबोला की एक्सिस है, एक्सिस से परपेंडिकुलर है और फोकस से पास हो रही है, तो इस लाइन का नाम है लेटस रेक्टम। ये वाली जो लाइन है ना, ये लेटस रेक्टम है। तो जो बाउंडेड एरिया होगा वो ये वाला एरिया होगा। अगेन ये सिमेट्री से आप देख पा रहे हैं, जितना ऊपर का एरिया होगा उतना ही नीचे का एरिया होगा। तो क्यों ना हम एक एरिया निकाल के डबल कर दें, बट अगेन फिर आप ये सारी चीज़ें करोगे तो समय ज़्यादा लगेगा। बट अगर आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट पहले से पता है तो ये फॉर्मूला लगा दो, आपका आंसर आ गया, ठीक है। ऐसे ही अगला पार्ट है द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय 1 आर्क ऑफ साइन ax cos ax, ठीक है। और इनसे बाउंडेड एरिया हो जाएगा 2/3 स्क्वायर यूनिट्स, सॉरी 2/3 नहीं, 2/a स्क्वायर यूनिट्स, राइट है। मतलब यहाँ पे एंगल से आपको a उठा लेना है, दोनों के अंदर सेम एंगल होगा, एंगल में x का कोएफिशिएंट जो भी होगा वो उठा के ले लेना है। अगला है इलिप्स का एरिया पाई ए बी। अरे बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इलिप्स का एरिया पाई ए बी स्क्वायर यूनिट होता है। 2022 में यहाँ से एक बार बहुत प्यारा क्वेश्चन आया था इलिप्स का। 2 इलिप्स दे दिए थे, एक हॉरिजॉन्टल इलिप्स था, एक वर्टिकल इलिप्स था, और दोनों से बाउंडेड एरिया में
बड़ा माइनस छोटा करके इनइक्वलिटी में बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला अगर पता होगा ना तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, वरना फिर वही है कि आप निकालते रहो इंटीग्रेशन करते वक्त। कई सारे क्वेश्चन जो हमारे डायरेक्ट बनते हैं उनको हम डायरेक्ट तरीके से सॉल्व करेंगे, जिनमें आपको करना पड़ेगा इंटीग्रेशन वहां हम करेंगे, राइट है। ऐसे ही अगला है एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व साइन एक्स, एक्स एक्सिस, और ये 0 से लेकर 2 पाई का एरिया 4 होता है। ये तो बच्चा जानता है कि 0 से पाई में एक डोम का एरिया 2 स्क्वायर यूनिट होगा, तो 0 से 2 पाई में 2 डोम बनेंगे, एक ऊपर बनेगा एक नीचे बनेगा, तो नीचे वाले को पॉजिटिव लेके ऊपर ले जाएंगे और उसको मोड़ लगा के टोटल एरिया 4 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से ये सारी बातें सबको क्लियर हो, राइट है। अब चलते हैं हम हमारे क्वेश्चंस की तरफ। कई सारे स्टैंडर्ड कर आपको पहले से पता होने चाहिए, तो ड्यूरिंग द क्वेश्चन में आपको सारे स्टैंडर्ड कर दिखाते चलूँगा और हम उनसे बाउंडेड एरिया सॉल्व करते चलेंगे, राइट है। अच्छा, शुरुआत के 2-3 क्वेश्चन थोड़ा सा वार्म अप क्वेश्चन है ना, वार्म अप क्वेश्चन है, जैसे कि मैं हर बार लेता हूँ। तो वार्म अप क्वेश्चंस को हम लोग थोड़ा सा बेसिक कहते हैं ना, एक थोड़ा सा गियर अप होने के लिए थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं, देन फिर हम हमारे जेई मेंस के क्वेश्चन पे आएंगे। आपको 2023 का क्वेश्चन करवाऊंगा पहला ही पीवाईक्यू में, राइट है। लेकिन उसके पहले 2-3 क्वेश्चन छोटे छोटे प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे फटाफट से इनको निपटाते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y बराबर एक्स स्क्वायर और y बराबर मॉड्यूलस ऑफ एक्स, दोनों से बाउंडेड एरिया बताना है। तो सबसे पहला काम होगा, एरिया अंडर द कर्व का क्वेश्चन जब भी आ जाए सबसे पहला काम होगा कर्व स्केचिंग। ठीक है, दोनों स्टैंडर्ड कर्व हैं, दोनों का स्टैंडर्ड ग्राफ बनाना हर बच्चा जानता है, मॉड एक्स का भी और एक्स स्क्वायर का भी, तो दोनों का कंबाइंड ग्राफ हम बनाते हैं। तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का ग्राफ आपका माउथ ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला हो जाएगा इस तरीके से, राइट है। और मॉड एक्स की अगर हम बात करें तो मॉड एक्स का ग्राफ कैसा होगा, मॉड एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ये मॉड एक्स का ग्राफ हो गया। ठीक है, अब इनसे जो बाउंडेड एरिया होगा वो ये वाला एरिया होगा, ये एरिया मैंने शेडेड कर दिया। ठीक है, अच्छा ये थोड़ा सा सिमेट्रिसिटी से अगर आप देखोगे तो आपको फील होगा, थोड़ा सा इसको अच्छे से बनाते हैं, ये वाला पार्ट थोड़ा गलत बन गया मेरे को लगता है, ताकि आपको दिखे कि हाँ ये सिमेट्रिक है, यहाँ से इसको निकालेंगे। ठीक है, अब आपको फील हो रहा होगा कि हाँ ये सिमेट्रिसिटी बन रही है और ये एरिया यहाँ पे शेडेड हो गया। कहने का मतलब ये है कि जितना एरिया ये वाला है रेड वाला पार्ट में, उतना ही एरिया इधर है, सिमेट्रिक है यहाँ पे, है ना, मामला सिमेट्रिक का है। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। ये पॉइंट हम सब जानते हैं 0,0 होता है। अच्छा, ये येलो वाली जो लाइन है ना मॉड एक्स के ग्राफ की, ये वाली लाइन का नाम होता है y बराबर एक्स, और ये वाला कर्व तो हम जानते हैं y बराबर एक्स स्क्वायर है। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, y बराबर एक्स और y बराबर एक्स स्क्वायर को आपस में सॉल्व करेंगे। ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू एक्स को आपस में सॉल्व किया, यहाँ से y की वैल्यू उठा के यहाँ रख देते हैं, तो इट विल बिकम एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। एक्स से एक्स कैंसिल नहीं करना है कभी भी, एक्स को इधर बुला के कॉमन लेके फिर आपको एक्स की 2 वैल्यू मिलेगी, तो एक्स बराबर 0 और एक्स बराबर 1। तो देखो 0 तो यहाँ सेट हो गया है, 1 यहाँ सेट हो जाएगा, है ना, एक्स की वैल्यू 1 यहाँ सेट हो जाएगी, और अगर y की वैल्यू निकालना चाहे तो निकाल लो, y 1 ही हो जाएगा, y बराबर एक्स की लाइन है। हालांकि y में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था मुझे, क्योंकि 0 से 1 तक एरिया निकालना है, 0 से 1 तक एरिया निकाल के फिर उसका डबल कर देंगे। ठीक है, तो एक्स कोऑर्डिनेट निकाल दोगे ना तो भी आपका काम चल जाएगा, राइट है। अब आपको रिक्वायर्ड एरिया निकालना है, अकॉर्डिंग टू सिमेट्रिसिटी भैया ये डबल हम पहले से ही कर देते हैं, कई बार हम एरिया को डबल करना भूल जाते हैं, है ना, तो डबल पहले ही कर देंगे। 0 से 1 तक एरिया निकालना है। अगेन यहाँ पे 2 कर्व, एक रेड वाला और एक वाइट वाला, और सॉरी रेड वाला नहीं, येलो वाला और एक वाइट वाला, तो येलो कर्व माइनस वाइट वाला कर्व, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। अब अपर कर यहाँ पर एक्स है, लोअर कर एक्स स्क्वायर है, बस इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं हमने क्या क्या एक्स्ट्रा काम किया। हमने सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला, उससे लिमिट बनी, उसके बाद हमने कर्व को उस तरीके से एनालिसिस किया कि अपर कर्व कौन है, लोअर कर्व कौन है, तो कर्व स्केचिंग का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट तो बच्चा कर देगा, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन सबको आता है, राइट है। तो एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाय 3, और लिमिट लगा देंगे 0 से 1। अपर लिमिट रखा 1 रखने पर 1/2 माइनस 1/3, लोअर लिमिट रखेंगे तो वो 0 ही हो जाएगा। तो ये मेरे ख्याल से बहुत ही आसानी से आपका आंसर आ जाएगा, 1/3 हो जाएगा। बताइए, इसको सॉल्व कर लेना, 1/3 हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर, सॉर्टेड। ये सॉल्यूशन यहाँ पर मेंशन है आपके रेफरेंस के लिए।
अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द एरिया बाउंडेड बाय द रीजन ऑफ द कर्व y बराबर 2x माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो ये क्वाड्रेटिक है और कांस्टेंट एब्सेंट है, मतलब ओरिजिन से पास हो रहा है। दूसरी बात ये कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो ये डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा, राइट है। और y बराबर x की लाइन तो हम सब जानते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें y बराबर 2x माइनस एक्स स्क्वायर की, तो बेटा इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ओरिजिन से पास हो रहा है, डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा इस तरीके से, ऐसा बनेगा कुछ। और y इज इक्वल टू एक्स की लाइन तो ओरिजिन से पास होती हुई कुछ ऐसी बन जाएगी, ये y बराबर x की लाइन होगी। और ये येलो वाला कर्व आपका हो जाएगा y बराबर 2x माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये ओरिजिन से पास हो रहा है तो एक पॉइंट तो यहाँ 0 0 हो जाएगा। इस पॉइंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें ये पॉइंट निकालना है, ठीक है। और दोनों से बाउंडेड एरिया कौन सा एरिया है? ये वाला एरिया आपका बाउंडेड है। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ रहा होगा, ये एरिया आपका बाउंडेड है, ठीक है, ऑरेंज वाला। अब सबसे पहले बात करें इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की, तो y इज इक्वल टू एक्स और इसको सॉल्व करना है। इन दोनों को आपस में सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू x उठा के यहाँ रख दो, तो 2x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू x हो जाएगा, ठीक है। फर्दर ही हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का x इज इक्वल टू 0। ये 2x उधर गया, एक्स स्क्वायर 2x दोनों को उधर ले गए तो माइनस का x से उधर जाके पॉजिटिव एक्स स्क्वायर, 2x उधर गया तो माइनस का x। पूरे में से x कॉमन ले लिया तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x के दो नंबर आ गए, दो वैल्यू आ गई, एक 0 और एक 1। तो x वाला एक नंबर तो यहाँ रख दिया और एक यहाँ रख देंगे, तो ये 1,0 हो जाएगा। अब अगेन सेम कहानी, अपर कर माइनस लोअर कर, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन होगा? 0 से 1 में। तो आपका रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से 1 चला गया। अपर कर बेटा ये पैराबोला वाला है, तो जाएगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस लोअर कर। भैया लोअर कर कौन है? लोअर कर है आपकी लाइन y इज इक्वल टू एक्स, उसको रख दिया और dx, इसको इंटीग्रेट करना है। पहले अंदर ही सिंप्लीफाई हो रहा है, 0 से 1, 2x माइनस एक्स इज नथिंग बट x माइनस एक्स स्क्वायर dx, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाय 3, लिमिट लगा दिया 0 से 1। अब लिमिटिंग वैल्यू सॉल्व कर लो फटाफट से, ये 1 रखने पर 1/2 माइनस 1/3, एलसीएम 6 आ जाएगा, 3 माइनस 2/6, मतलब ये हो जाएगा 1/6। और ये डी ऑप्शन में दिया है बेटा, कौन से ऑप्शन में? डेली वाले ऑप्शन में दिया है। ये सॉर्टेड है आपके लिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। अब ये वो सवाल आ गया जिसके लिए हमने अभी एक छोटा सा रिमार्क पढ़ा था, और मैंने कहा था कि अगर आपको डायरेक्ट पता है तो आप बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। बट पहले मैं आपको कर स्केचिंग थोड़ा सा सिखा रहा हूँ, तो हम लोग पहले इनके ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x की अगर हम बात करें तो ये एक पैराबोला है जिसका मुंह राइट साइड की तरफ खुलेगा ऐसे, ठीक है। और एक्स स्क्वायर बराबर 4y की अगर हम बात करें तो इसका ग्राफ ऐसा बनेगा, ये एक्स स्क्वायर बराबर 4y है और ये येलो वाला जो है ये वाई स्क्वायर बराबर 4x। आप देख पा रहे हैं बहुत इजीली, एक इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ मिलेगा 0 0, एक इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप निकाल लो। और बाउंडेड एरिया की अगर हम बात करें तो ये एरिया आपका बाउंडेड है, ये वाला, ये ब्लू शेडेड पार्ट, ठीक है, ये एरिया आपको निकालना है, राइट है। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो, ये मेरे ख्याल से 1,1 आएगा शायद, जो भी आएगा देख लेना एक बारी, ठीक है। 1,1 ही आना चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है, 1,1 मान लेते हैं। तो 0 से 1 इंटीग्रेशन, अच्छा ये 1,1 यहाँ होगा, 1,0 यहाँ होगा, ठीक है। 0 से 1 इंटीग्रेशन अपर कर माइनस लोअर कर। अपर और कर कौन सा बेटा? ये येलो वाला, और लोअर कर कौन सा है? रेड वाला, ठीक है। तो रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 1, ये येलो वाला पहले लिखेंगे, तो वाई स्क्वायर बराबर 4x का फंक्शन बनाएंगे तो √4x माइनस वहाँ से फंक्शन बनेगा एक्स स्क्वायर बाय और dx। ये तो हमारी फर्स्ट मेथड हो गई, जो कि उन बच्चों के लिए जिनको बिल्कुल कुछ नहीं आता है, जो उस पर्टिकुलर ट्रिक को नहीं जानते। अब वो बच्चे जो ट्रिक जानते हैं, तो ट्रिक से हम सेकेंड मेथड से सॉल्व करेंगे इसको। ट्रिक क्या कहती है बेटा? x का कोएफिशिएंट इंटू y का कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय 3। लो भैया खत्म हो गया क्वेश्चन। x का कोएफिशिएंट कितना है पैराबोला में? 4। y का कोएफिशिएंट कितना है? अगेन 4। तो 4 4 जा कितना हो जाएगा? 16। तो 16/3 स्क्वायर यूनिट आपका आंसर हो जाएगा। ये लो, आसान, ठीक है। अदरवाइज फिर इस तरीके से आप, अच्छा ये 4,4 होगा ना, ये पॉइंट आपका 4,4 होगा, माफ़ी चाहेंगे, राइट है।
तो मैंने आपसे कहा था कि वो 1 मान लो। मानने का मतलब ये था कि ठीक है, मैंने सॉल्व नहीं किया था, एक अजम्पशन लिया था, इसलिए 4,4 वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये शेडेड एरिया है, इसको आप ऐसे निकाल सकते हैं। अदरवाइज ज़्यादा बेटर वे ये वाला है। कौन सा? ये वाला शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, इस पर अभी जेई मेंस का क्वेश्चन आएगा, उसको हम करेंगे। राइट है, फिलहाल हम लोग हमारे जेई मेंस के 2023 के क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा है। कर्व स्केचिंग अगर आपको नहीं आती है तो कर्व स्केचिंग आप पहले सीखें, सिमेट्रिसिटी के सारे रूल्स आप पढ़ें, उनको एक बार अप्लाई करें, तभी आप इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। ठीक है, अदरवाइज बहुत आपको मुश्किल होगी, बहुत मुश्किल होगी। एरिया अंडर द कर्व को बच्चा बहुत मुश्किल में लेके जाता है। भैया ये बहुत आसान चैप्टर है, और एक क्वेश्चन गारंटेड फिक्स है आपका जेई मेंस के अंदर, लिख के ले लो। एक क्वेश्चन 100% आएगा आपका। राइट है, आज अभी शुरू करते हैं। तो एरिया बाउंडेड बाय द कर्व वाई स्क्वायर प्लस 4x, यहाँ पर ये स्क्वायर है बेटा ना, वाई स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 4 एंड y माइनस 2x इज इक्वल टू 2, और इनसे बाउंडेड एरिया क्या होगा? तो सबसे पहले हम कर्व बनाएंगे। अगर मैं इस पर्टिकुलर कर्व की बात करूं, वाई स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 4 को मैं कुछ ऐसा लिख रहा हूँ, माइनस का 4x प्लस का 4। इस 4x को मैं उस तरफ लेके चला गया। ठीक है, तो ये नेगेटिव हो गया। अब मैंने यहाँ से माइनस का 4 कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा x माइनस 1। अब आप मन की आंखों से देखो, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 4 ax की फोटो आपको दिख रही होगी। मेरे ख्याल से हर बच्चा इस बात को देख पा रहा होगा कि ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4x की फोटो में चला गया। मतलब ये एक्चुअल में है तो पैराबोला ही, इस तरीके से बनेगा, इधर मुंह खुलेगा। लेकिन एक छोटी सी बात यहाँ पर डिफरेंट होगी, और वो ये होगी कि इसका वर्टेक्स 1,0 पे शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू 1 मिलेगी, यहाँ से y की वैल्यू 0 मिलेगी, तो इसका वर्टेक्स जो है वो 1,0 पे शिफ्ट होगी। ठीक है, तो आ जाओ इसका कर्व बनाते हैं। ठीक है, इसका स्केचिंग करते हैं। तो ये पैराबोला कुछ ऐसा बन जाएगा बेटा। ठीक है, जिसमें वर्टाइसेस जो है, वर्टेक्स जो है वो 1,0 पे शिफ्ट होगा। राइट, ओके। और लाइन है ये तो स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन तो हर बच्चा बना लेगा। ये वाली लाइन को अगर ध्यान से देखें तो ये y बराबर 2x प्लस 2, तो y इज इक्वल टू 2x। अगर होता तो ओरिजिन से निकलता, प्लस 2 करने पर ये कुछ ऐसा निकलेगा। अच्छा, इस पॉइंट की अगर हम बात करें, अब थोड़ा सा चीज़ों को यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से देखो। ये पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये 0,2 पॉइंट होगा। भैया x को 0 डाल दो पैराबोला की इक्वेशन में, तो ये x को 0 डालने पर y प्लस माइनस का 2 होगा, तो ये प्लस का 2, ये माइनस का 2। तो ये लाइन है ना बेटा आपकी, वो लाइन आपकी 0,2 से ही निकल रही है, तो लाइन आपकी कुछ ऐसी बन जाएगी इस तरीके से। अब पैराबोला को थोड़ा और आगे बढ़ा लो, इधर ये वाला पार्ट भी थोड़ा आगे बढ़ा लो, ये वाला पार्ट भी थोड़ा आगे बढ़ा लो, इस तरीके। तो आपका जो एरिया बाउंडेड है, अब एरिया बाउंड करते हैं। कौन सा एरिया बाउंड होगा? ये वाला एरिया बाउंड होगा पूरा। ये एरिया हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो क्यों ना बेटर ये है कि हम वाई एक्सिस के अलोंग इसको मतलब इंटीग्रेट करें। एक्स एक्सिस के अलोंग तो बहुत यहाँ पे रायता फैला हुआ है, तो बेटर है कि हम वाई एक्सिस के अलोंग चलें। तो वाई एक्सिस के अलोंग चलने के लिए ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप निकाल लो, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो, और इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के करस्पॉन्डिंग यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया हम कैलकुलेट कर लेंगे। और एक छोटी सी बात, जैसे हमने पढ़ा था कि दो कर एक दूसरे के ऊपर नीचे है तो अपर कर माइनस लोअर कर, बट यहाँ पे ऊपर नीचे नहीं है, यहाँ पे एक राइट की तरफ है एक लेफ्ट की तरफ है, तो यहाँ फंडा क्या लगेगा? राइट कर माइनस लेफ्ट कर। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में जो भी एक्स आएगा, एक्स तो मेरे ख्याल से जो भी आएगा, लेकिन वाई की वैल्यू बेटा यहाँ पर माइनस का 4 हो जाएगी। कैलकुलेट कर लेते हैं, मैं अजम्पशन लेके चल रहा हूँ बट हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ से y को उठा करके, अच्छा हमें y निकालना है तो x को एलिमिनेट करते हैं। यहाँ से x को उठा करके वहाँ रख दिया, तो y माइनस 2 बराबर 2x, तो यहाँ से x आ जाएगा y माइनस 2/2। ठीक है, या बेटर है कि 2x निकाल लो, 2x की वैल्यू ही उठा के रख देते हैं। 2x हमारे पास है ही, इसको उठा के वहाँ रख दिया, तो हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 4x, मतलब 2 टाइम्स ऑफ 2x, 2x हो जाएगा y माइनस 2 इज इक्वल टू 4। मेरे ख्याल से आप कैलकुलेशन को थोड़ा सा अपने तरीके से करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, अदरवाइज ये तरीका भी आपको समझ में आ जाएगा। वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस का 4 इज इक्वल टू 4, तो हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा y प्लस 4 और y माइनस का 2। तो y की वैल्यू 2 तो हमने रख ही ली थी यहाँ पे, y की वैल्यू हमें एक यहाँ से माइनस का 4 मिल गई,
ठीक है, तो माइनस का 4 आ गया। बस एक्स की वैल्यू जो भी होगी हमें उससे कोई मतलब नहीं है, जो भी होगी उससे हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम वाई के अलोंग लिमिट ले रहे हैं। तो हमारा रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा इंटीग्रेशन -4 से लेकर के 2, राइट कर माइनस लेफ्ट कर। अब राइट कर पैराबोला है, लेफ्ट कर आपका स्ट्रेट लाइन। अब राइट कर जो है ना, अब देखो आप यहाँ पे आप y की लिमिट लगा दी आपने, तो यहाँ पे आपका dy आ जाएगा। अब जो फंक्शन आपको दिए ना उसका आप x = f ऑफ y में कन्वर्ट कर लो। तो सबसे पहले यहाँ से अगर हम कन्वर्ट करें तो x की वैल्यू आ जाएगी बेटा 4 - y²/4, ऐसा आ जाएगा पहला करो आपका। तो जाएगा x नहीं 4 - y²/4, 4 - y²/4, ये हो गया पैराबोला। माइनस अगर लाइन की बात करें तो यहाँ से x की वैल्यू बन जाएगी y -2/2, y -2/2। बस इसको इंटीग्रेट करना है और बहुत सॉर्टेड तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। मेरे ख्याल से यहाँ से इंटीग्रेट आप कर लेंगे और लिमिट भी आप रख देंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत मैं हेल्प कर देता हूँ, चलो यहाँ से 1/4 बाहर आ गया, 4 का इंटीग्रेशन 4y माइनस y² का y³/3 और लिमिट -4 से 2 रख देंगे। यहाँ से माइनस का 1/2 बाहर ले लिया, y का इंटीग्रेशन y² -2 -2y और -4 से लेकर के 2 तक इंटीग्रेशन हो गया। चलो मैं पूरा ही कर देता हूँ आपके लिए। 1/4 एज इट इज, 2 रखा पूरे में तो जाएगा 8 - 8/3 माइनस, अब हम रखेंगे लोअर लिमिट माइनस का 4, माइनस का 16 माइनस का 4 रखेंगे तो माइनस का 64 माइनस माइनस प्लस का 64 5, ठीक है। ये हो गया बंद। माइनस 1/2 बाहर ले लिया, 2 रखा तो 4/2 2 हो जाएगा, -2 2 जा 4 हो जाएगा। माइनस लोअर लिमिट रखेंगे माइनस का 4 तो 16/2 8 माइनस 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 8, ये प्लस का 8 हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ सॉल्व करते हैं इसको। 1/4 8 या 24 तो ये जाएगा 16/3 माइनस 16 या 48 64/3 माइनस ये टोटल 16/3 हो जाएगा, है ना। माइनस का 16/3 हो गया, -1/2 -2 माइनस का 16, ये तो 0 ही हो गया। 16 और 2 18, ये 9 हो जाएगा टोटल, है ना। माइनस का 18 माइनस माइनस प्लस का 18 18/2 9 हो जाएगा। तो 9 स्क्वायर यूनिट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपका आंसर हो गया 9 स्क्वायर यूनिट। सॉर्टेड है क्या सबको, ये आपने आंसर चेक कर लिया ठीक है। कैलकुलेशन मेरे ख्याल से अब मैं अवॉइड करूंगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, वरना हम लोग नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम कर पाएंगे, राइट है। तो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी आती है। ये भी जेईई मेंस 2023 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है लेट अल्फा बी द एरिया ऑफ द लार्जर रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y बराबर 8x, स्टैंडर्ड पैराबोला है, एंड द लाइन बराबर mx, y = mx ओरिजिन से पास होगी लाइन, एंड x बराबर 2 विच लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, देन द वैल्यू ऑफ 3 अल्फा। ओके, समझना ध्यान से। y² = 8x, ये पैराबोला है, कुछ ऐसा बनेगा, ठीक। y = x, कुछ ऐसा बनेगा, राइट है। और x = 2, अच्छा सबसे पहले अगर x = 2 की बात करें तो वो यहाँ से आगे बनेगी पीछे बनेगी, वो थोड़ा सा देख लेते हैं। मतलब y = x को और y² = 8x को आपस में सॉल्व करके ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। ये पॉइंट तो हमें दिख रहा है 0 0 है, तो इन दोनों को जब आपस में सॉल्व किया, y की वैल्यू x उठा के यहाँ रखी, तो 8x = x² है ना, सॉरी, x से x कैंसिल करके एक तो x की वैल्यू 0 आ जाएगी और एक x की वैल्यू 8 आ जाएगी। तो ऑब्वियसली ये पॉइंट 8,0 जाएगा, तो x = 2 बेटा यहाँ कहीं होगा, ये x = 2 होगा, है ना। अब आप थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस का इस्तेमाल करें, थोड़ा सा कॉमन सेंस का इस्तेमाल करें कि भैया देखो ये डिफरेंस 2 है और ये डिफरेंस 6 का है, तो ऑब्वियसली ये एरिया कम होगा और ये एरिया लार्जर होगा। तो जो लार्जर एरिया होगा ना उसको हम शेडेड करेंगे, ये वाला एरिया आपका लार्जर एरिया होगा और यही एरिया आपसे पूछा गया है, यही एरिया आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो। अल्फा बी द एरिया ऑफ द लार्जर रीजन बाउंडेड बाय दिस एंड x = 2। तो बेटा लार्जर रीजन ये वाला है, ये एरिया हमें निकालना है। मतलब हमें 2 से लेकर के 8 तक अपर कर माइनस लोअर कर करना है, ठीक है। तो आपका एरिया हो जाएगा इंटीग्रेशन 2 से लेकर के 8, अपर कर कौन है, पैराबोला, y² = 8x का फंक्शन बनेगा √8x, माइनस लोअर कर कौन बनेगा, ये वाली लाइन y = x वाली, और dx। बस सॉर्टेड। अब इसको इंटीग्रेट करना है,
तो रूट 8 को इंटीग्रेट, रूट 8 को तो 2√2 बना के बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन में आपका कौन रह गया 2 से लेकर के 8 और रूट एक्स dx को बाद में लिखेंगे और माइनस का x और होल dx। ठीक है, सॉर्टेड है क्या? आ जाओ, 2√2 कांस्टेंट ये बाहर ही रहेगा, रूट एक्स का। अच्छा ये 2√2 पूरे पे है क्या? नहीं पूरे पे नहीं है, सिर्फ इस पे, अकेले पे, इस पे। तो ये भी ध्यान रखना है कि 2√2 सिर्फ अकेले इस पे, यहाँ गड़बड़ हो जाएगा, राइट है। तो इंटीग्रेशन इसका अलग कर देते हैं, इसका 2√2 बाहर आ गया, रूट एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन 2 से लेकर के 8 x dx। ये छोटी छोटी ऐसी बेसिक मिस्टेक्स है जो हर कोई करता है, आप भी कर सकते हैं ये बेसिक मिस्टेक्स, सिली मिस्टेक्स से बचना है। 2√2 बाहर, रूट एक्स का इंटीग्रेशन 2/3 x की पावर 3/2 और लिमिट रख देंगे 2 से लेकर के 8 माइनस x का इंटीग्रेशन x²/2 लिमिट रख देंगे 2 से लेकर के 8। कुछ छोटे छोटे इंटीग्रेशन ऐसे होते हैं जो आपको डायरेक्ट पता होने चाहिए, उसमें से एक रूट एक्स है, रूट एक्स का इंटीग्रेशन 2/3 x की पावर 3/2 होता है, डायरेक्ट याद होना चाहिए आपको, राइट है। 2 2 जा 4, 4√2/3 बाहर ले लिया, अपर लिमिट डाला तो ये 8 की पावर 3/2 मतलब 8√8 माइनस 2 रखेंगे तो 2 की पावर 3/2 मतलब 2√2 माइनस 8 रखा तो 64/2 32 और 2 रखेंगे तो 4/2 2 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा 8√8 में रूट 8 को हम लिख सकते हैं 2√2 अगेन, तो ये 16√2 माइनस 2√2 14√2 हो जाएगा। और इधर आपका 4√2/3 चल ही रहा है, माइनस का 32 में से 2 गया तो 30। इसको जरा सॉल्व करो। अच्छा 14 चौके 56, 56 इंटू 2/3 है ना, तो ये जाएगा 56 इंटू 2/3 माइनस का 30, कितना हो जाएगा ये 6 दूना 12 5 दूना 10 और 11 माइनस का 3 तिया 9, 12 में से 2 में से 0 गया तो 2, 11 में से 9 तो 22/3 हो जाएगा बेटा। ये अल्फा है, सामने वाला कहता है कि अल्फा वो एरिया है, तो 3 अल्फा कितना होगा बेटा? ये अल्फा की वैल्यू चल रही है ना, ये किसकी वैल्यू चल रही है? अल्फा की। तो 3 को इधर ले आओ तो 3 अल्फा कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा, 22 हमारा आंसर हो जाएगा। लेट मी चेक, सॉर्टेड, आसान। ठीक है, एरिया अंडर द कर्व को आप बिल्कुल छोड़ के नहीं जाएं, बहुत आसान चैप्टर है, राइट है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये 29 का क्वेश्चन है ना, 2019 का मतलब 2019 का। इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला लाइन और x = 0 x = 3। तो पहले कर्व बनाते हैं, स्केच करते हैं। x² + 2 का ग्राफ बच्चा बच्चा बना लेगा। x² + 2 का ग्राफ x² की तरह ही होगा, माउथ ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला, लेकिन ये 2 हाइट पर ऊपर होगा, मतलब ये पॉइंट आपका 0,2 हो जाएगा। क्लियर बात? y = x + 1, y = x + 1 का ग्राफ कोई बहुत बड़ी बात नहीं बनाना, ये लाइन कुछ ऐसी निकलेगी इस तरीके से, और ये वाला पॉइंट आपका 0,1 बनेगा। ठीक है, x = 0 का मतलब y एक्सिस हो गया, y एक्सिस हो गई बेटा आपका x = 0 और x = 3, तो x = 3 यहाँ के ले लेते हैं, ये x = 3 हो गया। अब इनसे बाउंडेड एरिया, कौन सा एरिया बाउंडेड होगा? ये वाला, ये 0,2 उसके अंदर दब गया है ना, शेडेड रीजन में वो दब गया, लेकिन आप समझ जाओ ये एरिया आपका बाउंडेड है। अब ये एरिया निकालने के लिए क्या करोगे? 0 से 3 इंटीग्रेट करो, अपर कर माइनस लोअर कर, तो रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा 0 से लेके 3, लिमिट लग गई। अपर कर कौन है? x² + 2 और लोअर कर है y = x + 1। ठीक है, बस अब इसको इंटीग्रेट करना है। x का इंटीग्रेशन x³/3, 2 का इंटीग्रेशन 2x, लिमिट लगा देंगे 0 से लेकर के 3, माइनस x का इंटीग्रेशन x²/2, 1 का x हो जाएगा 0 से लेके 3। क्लियर? अपर लिमिट रखो तो जाएगा 27/3 प्लस यहाँ रखा तो 6, और लोअर लिमिट रखोगे तो 0 प्लस, प्लस नहीं माइनस है, सॉरी माफ करिएगा माइनस है यहाँ पे। ठीक है ना, अब उसमें अपर माइनस लोअर किया तो 3 रखा तो 9/2 प्लस का 3 और माइनस का 0, ये 9 बार कट जाएगा, 9 + 6 15 हो जाएगा, माइनस ये कितना हो जाएगा? ये 15/2 हो जाएगा, तो ओवरऑल मिल करके 15/2 आ जाएगा। एक बार ही चेक करते हैं आंसर। यस, डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। सॉर्टेड। तो भैया देखो एरिया अंडर द कर्व के क्वेश्चन की क्या क्या डिमांड है। पहला डिमांड है कि आपको कर्व स्केचिंग आना चाहिए, दूसरा डिमांड ये है कि आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आना चाहिए,
आपको तीसरा डिमांड ये है कि कौन सा एरिया शेडेड होगा ये आपको पता होना चाहिए। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो आपने अगर सीख लिया, उसमें अगर आप पारंगत हो गए तो आपके लिए एरिया अंडर द कर्व कोई ऐसा माइके लाल नहीं है कि कोई क्वेश्चन दे दे और आपसे ना बने, यकीन मानिए। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, द एरिया ऑफ द बाउंडेड बाय दिस एंड स्ट्रेट लाइन। ओके, ये भी पी बाई क्यू है। आ जाओ इसको करते हैं। एक्स स्क्वायर बराबर 4y का ग्राफ कैसा बनेगा? माउथ ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला, राइट। और इसका ग्राफ कैसा होगा? इसको लाइन को थोड़ा सा खूबसूरत तरीके से देखते हैं कि ये 4y बराबर एक्स प्लस 2 लिखा हुआ है, राइट है। तो y बराबर x बाय 4, या ऐसा समझो कि x प्लस 2 बाय 4 लिखा हुआ है, x प्लस 2 बाय 4। तो पॉइंट उठा लेते हैं, पॉइंट उठा के ज़्यादा इजीली समझ में आएगा। x को 0 डाला तो y आ जाएगा बेटा 1/2, और y को जब 0 रखोगे तो x आ जाएगा -2। तो -2,0 और 0,5, -2,0 यहाँ कहीं होगा, 0,5 यहाँ कहीं होगा। तो लाइन कुछ ऐसे निकल जाएगी आपकी, ये वाली लाइन। ठीक है, दोनों से बाउंडेड एरिया की अगर हम बात करें तो बाउंडेड एरिया ये वाला एरिया है, ये एरिया हमारा बाउंडेड है। अब एक छोटा सा काम आपको यहाँ पे करना है, दैट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। ये पॉइंट कितना आता है और ये पॉइंट कितना आता है, ये बस आपको निकालना है। और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का एरिया अगेन वही अपर कर माइनस लोअर कर। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा आपको, POI। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकलेगा? कुछ नहीं, यहाँ से y उठा के यहाँ डाल दो, या यहाँ से y उठा के वहाँ डाल दो। तो यहाँ से y निकाला तो ये एक्स स्क्वायर बाय 4 बन गया, इसको उठा के उस इक्वेशन में रखा। x बराबर 4 टाइम्स ऑफ y। अच्छा 4y तो सीधा सीधा ही रख रहे हैं, लो कर लो बात। 4y तो सीधा सीधा ही आपको रखना है, 4y को उठा के एक्स स्क्वायर वहाँ उठा के रख दिया। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 2 बराबर 0, तो जाएगा x माइनस 2, एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू -1 एंड। ठीक है, और आप देखो -1 वाला पॉइंट यहाँ कहीं बैठेगा, -1,0, और ये पॉइंट आ जाएगा आपका 2,0। आप देख पा रहे हो -2 से पहले इधर -1 रहा होगा, मतलब बिल्कुल आप सही चल रहे हैं। ये थोड़ी सी सेंस होती है जब आप मैथ्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होते हैं, और ये इस तरह की सेंस होती है कि जब भी आप गलत कर रहे होते हैं आपका हाथ अपने आप रुक जाता है, आप कहीं ना कहीं उसमें एक कॉन्फिडेंट लूज कर देते कि यार मैंने कुछ गलत किया। पक्का आपके अंदर कुछ ना कुछ एक आवाज़ आ जाती है अंतर्मन से, राइट है। तो यहाँ बिल्कुल हमारा सब सॉर्टेड है। अब 1 से लेके 2 तक, -1 से लेके 2 तक आपको इंटीग्रेशन करना है। कौन माइनस कौन? लाइन माइनस पैराबोला। तो लाइन का फंक्शन यहाँ से क्या बनेगा? लाइन का फंक्शन y बराबर fx बनाओगे तो ये x प्लस 2 बाय 4 बनेगा, माइनस पैराबोला y बराबर fx का मतलब एक्स स्क्वायर बाय 4। फंक्शन बनाना भी आना चाहिए, और यहाँ dx आ जाएगा। ये आपका रिक्वायर्ड एरिया होगा, बस सॉर्टेड। अब इसको इंटीग्रेट कर लो फटाफट से। 1/4 बाहर लिखा रहेगा, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2, 2 का 2x, माइनस अगेन 1/4, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय 3, और लिमिट रख दो -1 से 2, -1 से 2। ठीक है, अब जगह नहीं अपने पास, इधर ही करना पड़ेगा। तो 1/4 लिखा रहेगा, 2 रखा तो 4/2 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4, फिर माइनस का 1 रखेंगे तो 1/2 माइनस का 2। ठीक है, अब उस तरफ सॉल्व करते हैं। -1/4 एज इट इज, 2 रखेंगे तो 8/3, -1 रखेंगे तो -1/3। ठीक है, देखो यहाँ पे है ना प्लस का 1/3 होगा। पहली बात तो ये थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर आप देखो माइनस का 1/4 तो बाहर रख लिया, 2 रखा तो 2 का क्यूब बाय 3 दैट इज 8/3, फिर एक फॉर्मूले का माइनस, और एक -1 जब रखोगे तो -1 का क्यूब -1 निकलेगा, तो माइनस माइनस प्लस 1/3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये छोटा सा कैलकुलेशन मिस्टेक होने का संभावना बहुत ज़्यादा होता है, और जब इसको आप सॉल्व करोगे तो बेटा 9/8 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप कैलकुलेशन कर लेना। तो 9/8 दैट मीन्स बॉम्बे इज़ द राइट आंसर। ठीक है, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। बेसिक कैलकुलेशन मिस्टेक्स होने की संभावना कई बार थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, तो उसको लेके आप बचें। और कर्व स्केचिंग तो खैर आपको अब धीरे धीरे प्रैक्टिस में आ ही रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, अच्छा ये वो क्वेश्चन है जिसको मैं ट्रिक से सॉल्व करूंगा। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक क्वेश्चन ऐसा किया भी था। ठीक है, अब मैं आपको ट्रिक समझा देता हूँ दोबारा। एक पैराबोला अगर ऐसा है, एक पैराबोला ऐसा है, ठीक है, और ये एरिया अगर आपसे पूछा है तो आंसर होता था कोएफिशिएंट ऑफ x इंटू कोएफिशिएंट ऑफ y डिवाइडेड बाय 3, दैट्स इट। बस ये फॉर्मूला आप लगा लो, आपका आंसर आ जाएगा, राइट है। ये ट्रिक है, तो करते हैं। इफ द एरिया इनक्लोज बिटवीन द कर्व y बराबर दिस एंड x बराबर दिस वेयर k इज पॉजिटिव
और ये एरिया 1 दे रखा है, कहता है के बताओ। सबसे पहले आप यहाँ से इस पैराबोला को थोड़ा खूबसूरत बनाओ, इसको लिखो एक्स स्क्वायर बराबर वाई अपॉन के। ये पहला पैराबोला थोड़ा ढंग से लिख दिया था कि ये एक्स स्क्वायर बराबर 4ay की टर्म्स में दिखे, और यहाँ से भी इसको वाई स्क्वायर बराबर एक्स बाय के लिख दो। तो ये दोनों पैराबोला को थोड़ा खूबसूरत बना लिया। अब एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ से मिलेगा कितना 1/k, वाई का कोएफिशिएंट यहाँ से मिलेगा ये भी 1/k। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इंटू कोएफिशिएंट ऑफ वाई डिवाइडेड बाय 3 कर दिया, तो ये रिक्वायर्ड एरिया हो गया। और सामने वाले ने ये एरिया आपको 1 दे रखा है, तो ये एरिया 1 दे रखा है, तो ये हो जाएगा 1/k स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 1। के स्क्वायर नीचे उतरेगा तो 1/3k स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इट इम्प्लाइज यहाँ से के स्क्वायर को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये 1/3 हो गया। के स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 है, तो के के दो आंसर आएंगे, एक +1/3 और एक -1/√3। 1/3 नहीं 1/√3, बट उसने क्लियरली बोला है कि के इज पॉजिटिव, तो के इज इक्वल टू -1/√3 को हम रिजेक्ट कर देंगे। तो के इज इक्वल टू 1/√3 आपका आंसर हो जाएगा। दैट्स इट, सॉर्टेड है सबके लिए। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अदरवाइज फिर आपके लिए ये वाली मेथड है ही, सदाबहार मेथड की, ग्राफ बनाओ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, ऐसे कर्व में से कर्व माइनस करो और इस तरीके से कैलकुलेट करो तो भी आप निकाल सकते हैं। अदरवाइज ट्रिक से आप ज़्यादा बेटर तरीके से निकालेंगे। आगे चलते हैं। अब ये वैरायटी थोड़ी डिफरेंट है, ये इनइक्वलिटी पर बेस्ड क्वेश्चन है। अब इनइक्वलिटी पर बेस्ड क्वेश्चन में आपको इस तरीके से एक एरिया ऐसे करली ब्रैकेट में लिख रखा होगा और आपको बाउंडेड एरिया निकालना है। तो मैं आपको तरीका सिखाता हूँ। सबसे पहला काम होता है इनइक्वलिटी को थोड़ी देर के लिए होल्ड पे रख दो और इक्वलिटी में कन्वर्ट करके फंक्शन बना लो, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें y²/2 लेस देन इक्वल टू एक्स लिखा हुआ है, तो उस लेस देन इक्वल टू को अगर मैं इक्वल टू मान लेता हूँ तो ये y²/2 बराबर एक्स दिख रहा होगा आपको। इसके बगल वाला यहाँ पर इन दोनों को अगर देखें तो ये x बराबर y+4 दिख रहा होगा। क्या सुनो, दो फंक्शन दिख रहे हैं, ये स्ट्रेट लाइन है और ये एक पैराबोला है। इसमें 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो y² बराबर 2x एक पैराबोला है, और ये y बराबर x-4 एक स्ट्रेट लाइन है। अब इन दोनों का कर्व स्केचिंग करेंगे, ठीक है। पैराबोला किस तरफ खुलेगा, इस तरफ, राइट साइड माउथ ओपनिंग, ठीक है। y इक्वल टू x-4 का ग्राफ ये कुछ ऐसा बनेगा इस तरीके से, ठीक है। ये y इज इक्वल टू x-4 हो गया और ये पैराबोला हो गया। दोनों से बाउंडेड एरिया, अब दोनों से बाउंडेड एरिया कहाँ दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर, ये एरिया आपको निकालना। अच्छा यहाँ मैंने ये लिख तो दिया, इस तरीके से बना तो दिया कि ये बाउंडेड एरिया, बट ये इनइक्वलिटी से भी आपको फील करना आना चाहिए। देखो y²/2 लेस देन इक्वल टू एक्स है ना, y पर लेस देन का साइन है, मतलब इस कर्व के अंदर का एरिया। किस कर्व का, y²/2 लेस देन इक्वल टू एक्स में जो पैराबोला वाला कर्व बनाया ना हमने, उसके अंदर का एरिया। और यहाँ पर y की तरफ ग्रेटर देन का साइन है, तो लाइन के बाहर का एरिया, तो इस लाइन के ऊपर का एरिया और इस कर्व के अंदर का एरिया, तो ये एरिया बाउंड हो जाएगा। अब इस एरिया को निकालना है तो बेटर वे में इस तरीके से समझे कि हम y के अलोंग निकालें, y एक्सिस के अलोंग निकालेंगे, इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट, ठीक है। राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व करके बहुत इजीली आप एरिया निकाल सकते हैं। अगर आप x एक्सिस के अलोंग निकालने जाएंगे बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे, यकीन मानिए। कुछ नहीं करना है, दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं, इधर निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ से y की वैल्यू उठा के यहाँ रख देते हैं, तो y² हो जाएगा आपका x² + 16 - 8x इज इक्वल टू 2x। देखो बेटा y की वैल्यू x-4 उठा के यहाँ रख दी, तो x-4 का होल स्क्वायर ओपन कर दिया। अब x² माइनस का 10x प्लस का 16 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अच्छा यहाँ फिर हम एक गलती कर रहे हैं, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, और गलती ये है कि अब ठीक है x निकाल लेते हैं पहले, फिर y निकाल लेंगे, बट बेटर वे ये है कि आप x को एलिमिनेट करो, x को एलिमिनेट करके y निकालो डायरेक्ट, है ना। x को निकाल के हम अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमें y के अलोंग एरिया निकालना है, तो हम y में ही वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x को एलिमिनेट करते हैं, तो यहाँ से x की वैल्यू उठा के यहाँ रख दिया, y²/2 इज इक्वल टू y, x की वैल्यू y+4 यहाँ रख दी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो y² इज इक्वल टू 2y + 8, y² - 2y - 8 इज इक्वल टू 0। अब फैक्टराइज कर लो इसको, y के दो आंसर आ जाएंगे, 4 2 8 y - 4 y+2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y इज इक्वल टू -2 और +4, ठीक है। तो y में -2 इधर चला जाएगा, x जो भी रहेगा हमें कोई लेना देना नहीं, x जो भी रहेगा हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें y से मतलब है ना। यहाँ पर x जो भी रहेगा उससे हमें कोई मतलब नहीं है,
आपको सीधा सीधा वाई के अलॉन्ग इंटीग्रेशन करना है। तो आपका रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा -2 से लेकर के 4। लाइन से फंक्शन बनाना है x बराबर एफ ऑफ वाई में, ठीक है। तो ये बना हुआ है x बराबर एफ ऑफ वाई, वाई प्लस 4 हो जाएगा, माइनस यहाँ से x बराबर एफ ऑफ वाई, ये भी रेडीमेड बना हुआ है, वाई स्क्वायर बाय और डी वाई। बस अब इंटीग्रेट करना है, आपका आंसर आ जाएगा। वाई को इंटीग्रेट किया तो वाई स्क्वायर बाय 2, 4 का इंटीग्रेशन 4y, -2 से 4 लिमिट लगा दी, माइनस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन वाई क्यूब और नीचे 6 चला जाएगा, -2 से करके 4, अपर माइनस लोअर लिमिट रख देंगे फटाफट से। तो रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा 4 रखा तो 16/2 8 प्लस 16 हो जाएगा, माइनस अब माइनस का 2 कर देंगे। अब ध्यान से रखना, ब्रैकेट लगा देना माइनस करने से पहले। तो माइनस का 2 का स्क्वायर 4/2 हो जाएगा, माइनस इसलिए लगा क्योंकि 4 टू का माइनस का 8 आ रहा है, इसके लिए एक फॉर्मूले का माइनस तो बाहर लगा हुआ है बेटा, माइनस यहाँ पे 4 रखा तो 4 का क्यूब 64/6 हो जाएगा, माइनस 2 रखेंगे तो 2 का क्यूब -8/6 माइनस माइनस प्लस का 8/6, ये ब्रैकेट बंद, ठीक है। ये हो जाएगा 24 माइनस ये प्लस का 6 हो जाएगा, और ये कुछ कट कुट आ रहा है क्या, 6 एलसीएम ले लो, चलो 6 एलसीएम आ जाएगा तो 72/6 आ जाएगा, ठीक है। ये 12 टाइम्स हो जाएगा, तो 24 प्लस 6 30 माइनस 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 माइनस 12, 10 में से 2 गया तो 8, तो 18 हो जाएगा बेटा। एरिया कितना आ जाएगा 18, मेरे ख्याल से सब लोग समझ गए होंगे, ठीक है, आसान। चलिए शुरू करते हैं अगले क्वेश्चन की कहानी। तो मैं आपको जब मैंने एरिया अंडर द कर्व बोर्ड लेवल के लिए दिया था वन शॉट, तो उसके अंदर मैंने चिक के कहा था कि आप बेटा इस पर्टिकुलर कर्व को रट लो, mod x प्लस mod y इक्वल टू 1, याद करो। AUC का लेक्चर जाके देखो, वन शॉट पता चलेगा आपको। तो ये एक स्टैंडर्ड कर्व है, इसका शेप मैं आपको बता दूंगा, और ये अगेन यहाँ पे एक पैराबोला जैसा कुछ दिख रहा है, तो उससे बाउंडेड एरिया निकालना, ठीक है। आ जाओ करते हैं बात। सबसे पहले mod x प्लस mod y इज इक्वल टू 1 के ग्राफ की बात करते हैं, ठीक है। तो इसका ग्राफ बेटा ऐसा होता है, जिन बच्चों को समझना है कि सर ये कैसे बना ग्राफ, तो वो जा करके एक बार ऑनेस्टली बता रहा हूँ, एक बार अपनी सिर्फ NCERT खोल लेना, NCERT के अंदर भी दिया है, ठीक है। ये पॉइंट की अगर बात करें तो ये पॉइंट होता है 1,0, ये पॉइंट हो जाएगा -1,0, ये पॉइंट होगा 0,1, और ये वाला पॉइंट हो जाएगा 0,-1। अब इस पर्टिकुलर कर्व की बात करते हैं, ठीक है। 2y² इज इक्वल टू mod x, ठीक है। इनइक्वालिटी को थोड़ी देर के लिए होल्ड पे रखो, बाद में इनइक्वालिटी का रोल आएगा। तो यहाँ से सबसे पहले देखें तो y² इज इक्वल टू mod x/2, मॉड्यूलस को डिफाइन करेंगे तो y² बराबर x/2 और माइनस का x/2। इस तरीके से दो फंक्शन खुलेंगे, मतलब दो पैराबोला है, एक पैराबोला कुछ ऐसा होगा और एक पैराबोला इस तरफ खुलेगा, ये दो पैराबोला हो गए। अब इनसे बाउंडेड एरिया निकालना है। अब बाउंडेड एरिया कौन सा है देखो, यहाँ पर लेस देन का साइन है, यहाँ लेस देन का साइन है, मतलब उस पर्टिकुलर स्क्वायर के अंदर का एरिया ना, ये स्क्वायर शेप होता है बेटा, स्क्वायर बनेगा इसके अंदर का एरिया। यहाँ पर y² के आगे ग्रेटर देन का साइन है, तो बाहर का एरिया, तो इसके बाहर का एरिया और इसके अंदर का एरिया, तो ये वाला एरिया आपका शेडेड होगा, ये ठीक है, ये एरिया आपका पूरा शेडेड हो जाएगा, ठीक है। और सिमेट्रिसिटी से बेटा ये एरिया सेम है, ध्यान रखना ये एरिया सेम होगा आपका, ठीक है। एक ये वाला एरिया नीचे चला गया और एक ये वाला एरिया, सिमेट्रिसिटी से ये चारों एरिया बराबर है, ठीक है। तो क्यों ना हम एक एरिया निकाल के उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें। तो एक एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे सबसे पहले ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो बेटा ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जब आप निकालोगे तो ये 1/2, 1/2 आएगा। मैंने आपका थोड़ा समय बचा दिया है यहाँ पे, ठीक है। अब अगर हम बात करें, एक एरिया हम निकालना चाहते हैं, ये वाला एरिया सपोज, ठीक है, फिर इसका 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर एक इस तरीके से ट्राइंगल बना लो छोटा सा, इसको नाम भी दे दो, लेट से ये P है, ये पॉइंट A मान लेते हैं इधर वाला, और ये पॉइंट को B मान लेते हैं। तो ये ट्राइंगल PAB से बाउंडेड एरिया है, और एक एरिया ये नीचे बचेगा, ये वाला, ठीक है। इसको हम इंटीग्रेशन से निकाल लेंगे ठीक है। तो इंटीग्रेशन भी y एक्सिस के अलोंग कर देंगे, 0 से लेके 1/2, इंटीग्रेशन 0 से लेके 1/2। और कर्व कौन सा है बेटा आपका, ये वाला कर्व है,
वे वाई स्क्वायर बराबर एक्स बाय टू लेके चलेंगे, तो ये एक्स बाय टू, अच्छा वाई एक्सिस के अलोंग ले रहे हैं तो वाई एक्स बराबर वाई टू वाई स्क्वायर हो जाएगा, है ना, एक्स बराबर टू वाई स्क्वायर को हटा दो, टू वाई स्क्वायर हमारा कर्व बन गया डी वाई, प्लस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला फंडा लगा देंगे क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है पीएबी, ठीक है। तो ये 90 डिग्री है, ये बेस हो गया हाफ, है ना, ये एक्स के अलोंग देखें हाफ, और ये वाली वैल्यू अगर देखें तो 1 में से 1/2 माइनस किया तो ये भी हाफ। तो बेटा ये रिक्वायर्ड एरिया हो गया, और इसको 4 से मल्टीप्लाई करना ना भूलें, गलती से भी मत भूलना ये, ठीक है। लो जी कर लो बात, हो गया एरिया सोल्व। 2y³/3, 0 से लेके हाफ इंटीग्रेशन की लिमिट लगा दी, प्लस हाफ इंटू बेस आपका हाफ है, हाइट भी हाफ है, ठीक है। 4 बाहर एज इट इज, और कुछ गड़बड़ है नहीं, सही है। 2 यहाँ पर लगा दिया तो 1/2 रखा, 1/2 का क्यूब 1/8 हो जाएगा, ठीक है, और 1/8/3 करेंगे तो 1/2, 0 रखने के प्लस ये 1/8, राइट है। आ जाओ 4 टाइम्स ये हो जाएगा, 2 से कटेगा कितना 12 बार, प्लस यहाँ पे 1/8, 24 एलसीएम ले लेंगे, ये 6 बार कटेगा तो ये 5/6 हो जाएगा, तो 5/6 स्क्वायर यूनिट आपका आंसर आ जाएगा। सॉर्टेड है क्या सबको, आसान, ठीक है। तो जेई का कब का क्वेश्चन था, 2021 का, और मैं बार बार चिक चिक के चिल्ला रहा हूँ भाई, अब बोल रहा हूँ कि इसको रट के जाना, इसको रट के जाना। और इसके जैसा ही एक और इसका भाई है, x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इज इक्वल टू 1, इसका भी ग्राफ आप रट के जाना, है ना। इसका ग्राफ ऐसा होता है, 3/2 होता है, 2/3 द पावर में, एक बार देख लेना, इस तरीके से ये रंगोली बनती है ना, ये रंगोली जैसा शेप होता है। दिवाली आ ही रही है वैसे, तो लड़कों को भी रंगोली बनाना सीख लेना चाहिए, राइट। ये हो गया, आगे चले अगला क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन कितना आसान है, और ये पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, 2021 में फिर से आया था, रिपीट हुआ था, mod x/2 mod y/3 इक्वल टू 1, ये 4 स्ट्रेट लाइन बनेगी या 4 केस की करस्पॉन्डिंग, है ना, और ये शेप वैसा ही बनेगा, इसके जैसा ही शेप बनेगा ये वाला, ऐसे, बस ये पॉइंट अलग अलग हो जाएंगे, ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो बनाते हैं उसका स्केच। अच्छा एक चीज और आपको यहाँ पे नोटिस करने वाली बात ये है कि ये एक इलिप्स है, उसका तो पता ही है वो स्क्वायर है, ये इलिप्स है। अब इस इलिप्स के अंदर अगर आप ध्यान से देखो तो a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पर a लेस देन b है, यहाँ पर क्या है a लेस देन b है, a लेस देन b का मतलब होता है वर्टिकल इलिप्स, ठीक है। तो वर्टिकल इलिप्स बनेगा, और वर्टिकल इलिप्स पहले बना देते हैं, चलो ये वर्टिकल इलिप्स हो गया। और दूसरी बात ये कि अगर वहाँ से आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखोगे, चलो पहले ये वाले पॉइंट लिख लेते हैं, ये पॉइंट हो जाएगा 0,3 और ये 0,-3, ये पॉइंट हो जाएगा आपका 2,0 और ये वाला -2,0। ये मैंने कैसे लिख दिया भैया, देखो इनको इलिप्स के वर्टाइसेस बोलते हैं। इलिप्स के वर्टाइसेस अगर आपको निकालना है, ये वाला निकालना है जो माइनर एक्सिस के अलोंग है, तो y को 0 रख दो, तो x²/4 इक्वल टू 1, तो x² बराबर 4, तो x बराबर +-2, +2 इधर -2 इधर, और ये आपका y एक्सिस के अलोंग 0, 3, 0, -3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से भी आप निकालो, इस लाइन को बनाने के लिए आप पहले y को 0 डालो, तो यहाँ से mod x बराबर 2 बनेगा, मतलब x बराबर +-2 आ जाएगा। तो +-2 कहाँ बनेगा, देखो इधर, ये रहा +-2, यहीं से निकलेगा ये, और ऐसे ही जब आप x को 0 डालोगे तो mod y बराबर 3, y बराबर +-3, मतलब ये अंदर ही अंदर लाइनें बनेंगी इस तरीके से, ये शेप ऐसा बनेगा, ठीक बात, ये बन गया शेप। अब हमें कौन सा एरिया शेडेड करना है, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम है कि ये वाला अंदर वाला या ये कुन्ने कुन्ने वाले 4 किनारे वाले ठीक है। तो उसने ऐसा ऐसा कहा है, एरिया ऑफ द रीजन आउटसाइड दिस एंड इनसाइड द इलिप्स, इलिप्स के इनसाइड और उस पर्टिकुलर जो स्क्वायर शेप है उसके आउटसाइड का एरिया, तो ऑब्वियसली ये वाला एरिया आपका बाउंड होगा, ये वाला एरिया। सबको क्लियर है क्या? और सिमेट्रिसिटी से क्या पता चलता है कि ये चारों एरिया सेम है, ये जितने भी चारों येलो पार्ट के एरिया है ये सेम है, इक्वल है। एंड अब हमें ये जो येलो पार्ट वाला एरिया है ये हमें कैलकुलेट करना है। तो इस एरिया को कैलकुलेट करने के लिए थॉट प्रोसेस क्या है? थॉट प्रोसेस ये है कि हम लोग पूरे इलिप्स का एरिया निकाल के उसमें से ये जो छोटे छोटे 4 ट्राइंगल है ना, इन चारों ट्राइंगल का एरिया अगर हम माइनस कर दें तो हमें टोटल रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा, ठीक है। अब अगर इस ट्राइंगल के एरिया की बात करें तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से बहुत इजीली इसका एरिया हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारा रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा
एरिया ऑफ इलिप्स माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, और उसका भी 4 टाइम्स, ठीक है। तो 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये जरूर ध्यान रखना, 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस होगा। तो इलिप्स के एरिया की बात करें तो पाई ए बी हम सब जानते हैं, पाई ए बी हो जाएगा माइनस 4 टाइम्स ऑफ हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट है। पाई एज इट इज, अगर हम ए और बी कैलकुलेट करें तो यहाँ से ए 2 है, यहाँ से बी 3 है, तो ये जाएगा 2 इंटू 3, ठीक है, माइनस 4 टाइम्स ऑफ हो जाएगा हाफ इंटू बेस। अब बेटा देखो बेस कितना है, बेस यहाँ से लेके यहाँ तक मिलेगा आपको, ओरिजिन से लेकर के 2,0 तक, तो बेस की वैल्यू 2 हो गई, हाइट हो जाएगी आपकी 3, तो ये जाएगा 2 इंटू 3, राइट है। तो अल्टीमेटली ये बन जाएगा 6 पाई माइनस, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, पूरे में से 6 कॉमन ले लेंगे तो ये पाई माइनस 2 हो जाएगा। तो 6 टाइम्स ऑफ पाई माइनस 2 स्क्वायर यूनिट्स हमारा आंसर हो जाएगा। सॉर्टेड है क्या सबको? ये ऑप्शन ए में हमें लिखा हुआ दिख रहा है। क्लियर है? बहुत आसान क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन था, राइट। आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एक बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। कहता है द ग्राफ ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शन इंटरसेक्ट ईच अदर विद द नंबर ऑफ पॉइंट्स एंड बिटवीन टू कंसेक्यूटिव पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन द टू ग्राफ्स इनक्लोज द सेम एरिया, ठीक है। देन ए की पावर 4 क्या होगा? मतलब वो जो एरिया है ना, वो एरिया को ए बोल दिया तो ए की पावर 4 पूछा है। तो सबसे पहले साइन और कोसाइन का ग्राफ कंबाइन बनाते हैं, ठीक है। आज वो बनाते हैं साइन और कोसाइन का ग्राफ। तो ये आपका साइन का ग्राफ होता है, ये 0, यहाँ पाई हो जाएगा, यहाँ 2 पाई हो जाएगा। अब हम कोस का ग्राफ बनाते हैं। तो कोस का ग्राफ कुछ ऐसे चलता है, इस तरीके से, तो यहाँ से बनना शुरू होगा कोस का ग्राफ, कुछ ऐसे चलेगा ये ठीक है, इस तरीके से चलेगा। तो हमें तो 2 कंसेक्यूटिव इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए थे, तो वो दिख गए हमें बनते हुए। एक पॉइंट आपका यहाँ मिलेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये π/4 होता है बेटा, है ना। π/4 पर साइन और कोस अपनी वैल्यू इक्वल देते हैं, ठीक है। और एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ बन गया, ये हो जाएगा 5π/4। ये 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गए। अब इन दोनों से जो बाउंडेड एरिया है ना, वो एरिया ये वाला एरिया है, और ये एरिया इस पर्टिकुलर शेप में ना ये बार बार बनेगा। आप इन ग्राफ को जितना आगे बढ़ाओगे, हर बार ये इस तरीके का एक ऐसे पत्ती जैसा ना ग्राफ, लीफ जैसा ग्राफ आपका बनता हुआ दिखेगा। तो ये एरिया ए के बराबर है, किसके बराबर है? ये ए के बराबर है। तो बस हमें ये एरिया कैलकुलेट करना है, कहाँ से कहाँ तक का? π/4 से 5π/4 का। तो रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा π/4 से लेकर के 5π/4, और अपर कर माइनस लोअर कर, अपर कर है साइन एक्स, लोअर कर है कॉस एक्स, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स एंड डी एक्स, ठीक है। बस अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स का साइन एक्स, ठीक है, माइनस एज इट इज, माइनस कॉमन ही ले लो, π/4 से 5π/4, क्लियर। माइनस कॉमन ले ही चुके हम लोग, अब बस अपर माइनस लोअर करना है। 5π/4 रखा तो हो जाएगा कॉस 5π/4 प्लस साइन 5π/4 माइनस, तो लोअर लिमिट रखेंगे π/4 रखने पर, कॉस π/4, और माइनस सेंटर में है तो माइनस का साइन π/4 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 5π/4 थोड़ा ASTC रूल से निकाल लेते हैं इधर साइड में चल के। कॉस 5π/4 का मतलब पाई प्लस π/4, कॉस 180 प्लस थीटा कॉस थीटा होगा, लेकिन ये थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा तो माइनस के साथ होगा, तो माइनस का 1/√2 हो जाएगा। अगर हम साइन 5π/4 की बात करें तो साइन पाई प्लस π/4, अगेन ये थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा और साइन सेकंड में होता है, तो ठीक है, ये माइनस का 1/√2 हो जाएगा। तो ये मिल करके टोटल माइनस का 2/√2, 1/√2 1/√2, ये भी माइनस का 2/√2 हो गया। तो टोटल मिलके माइनस का 4/√2 और एक माइनस बाहर पहले से ही है, तो ये प्लस का 4/√2 हो जाएगा। √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो ये कितना आ जाएगा बेटा? ये 2√2 आ जाएगा। और ये किसके बराबर चल रहा है सब कुछ? ये ए के बराबर चल रहा है। क्वेश्चन को पढ़ो, सामने वाला कहता है कि वो एरिया ए है, तो ए पे पावर 4 क्या होगा? तो ए की वैल्यू 2√2 आ गई। ए कितना आ गया बेटा? 2√2। तो ए की पावर 4 निकालना है, तो जाएगा 2√2 की पावर 4, मतलब 2 की पावर 4 इंटू √2 की पावर 4, 2 की पावर 4 16 हो जाएगा और √2 की पावर 4 हो जाएगा 4 हो जाएगा अगेन ये, तो 16 चौके 64, 64 हमारा आंसर आ जाएगा। आसान है, 64 हमारा आंसर आ गया। इंटीजर टाइप वेराइटी में था, बहुत आसान क्वेश्चन था,
ठीक है, आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या कहता है, इफ द एरिया बाउंडेड बाय दिस पैराबोला, पैराबोला हमें दे रखा है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 लैम्डा एक्स एंड एक स्ट्रेट लाइन दे रखी है y इज इक्वल टू लैम्डा एक्स, जो कि y इज इक्वल टू mx के फॉर्म में है, और जहाँ पे लैम्डा क्या है बेटा, लैम्डा पॉजिटिव है। तो इन दोनों से बाउंडेड एरिया 1/9 है, मतलब एरिया हमें पहले से दिया है, तो हमें लैम्डा की वैल्यू बताना है, मतलब हमें लैम्डा पे कमेंट करना है। तो सबसे पहले अगर बात करें इसके डायग्राम की, कर्व स्केचिंग की, तो पहला अगर उस पर्टिकुलर कर्व को देखें तो वो हमारा स्टैंडर्ड पैराबोला है। क्या है बेटा, वो स्टैंडर्ड पैराबोला है। तो उसका ग्राफ कैसा हो जाएगा, इस तरीके से ग्राफ बन जाएगा। अगर लाइन की बात करें तो ये y इज इक्वल टू mx के फॉर्म में है, तो हमारी लाइन कुछ ऐसे निकल जाएगी, और इन दोनों से बाउंडेड एरिया जो होगा वो ये वाला एरिया हो जाएगा। ये जो येलो पार्ट मैंने आपके सामने बनाया है ये आपका बाउंडेड एरिया हो जाएगा। ठीक है, अब जनरली कुछ बच्चे क्या करेंगे कि इस पॉइंट को ओरिजिन, ये तो है ही ओरिजिन, इस पॉइंट को वो कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और यहाँ वो अपनी कैलकुलेशन करने में समय को वेस्ट करेंगे। ठीक है, एक इतना प्रीसियस समय हमारे पास होता है जिसको अगर एग्जामिनेशन हॉल में अगर आप बैठे हैं, ठीक है, आप बाहर अगर अभी सॉल्व कर रहे हैं प्रैक्टिस पर्पस से, तो आप सारी चीज़ें ट्राई करके देखें एक्सपेरिमेंटल पर्पस से। बट अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं तो आपको सीधा सीधा पता होना चाहिए कि y स्क्वायर बराबर 4ax और y इज इक्वल टू mx से बाउंडेड एरिया क्या होता है। डायरेक्ट आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, तो बेटा देखो यहाँ पर अगर हम बात करें y स्क्वायर बराबर 4ax एंड y बराबर mx से जो बाउंडेड एरिया होगा, ठीक है, वो हो जाएगा 8a स्क्वायर अपॉन 3m क्यूब। ठीक है, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, क्लियर है। तो ये रिजल्ट आपको स्टैंडर्ड तरीके से पता होना चाहिए। ठीक है, अब बस कुछ नहीं करना है, a कंपेयर करना है, m कंपेयर करके यहाँ पे चिपका देना है ना। हम लोग यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। तो अगर हम बात करें y स्क्वायर बराबर 4 लैम्डा x से कंपेयर किया इसको 4a को 4 लैम्डा से, तो यहाँ से a इज इक्वल टू लैम्डा आ जाएगा। ठीक है, अगर हम m की बात करें स्लोप, तो y इज इक्वल टू mx से इसको कंपेयर करेंगे तो m की वैल्यू यहाँ से लैम्डा आ जाएगी। राइट है, तो जो हमारा एरिया बाउंड होगा वो एरिया कितना जाएगा, 8a स्क्वायर, तो 8 इंटू ए हमारा लैम्डा है, तो लैम्डा स्क्वायर अपॉन 3m क्यूब, तो 3 टाइम्स ऑफ लैम्डा का क्यूब हो जाएगा। ये हमने निकाला एरिया, ये हमने निकाला है। सरकार ने एरिया कितना गिवन दिया है ना, सरकार का मतलब क्वेश्चन वाले ने एरिया हमें 1/9 दिया है, तो इसको हम 1/9 के इक्वल कर देंगे। अच्छा, आप लैम्डा से लैम्डा काट दो, एक सोल्यूशन 0 है तो उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि क्लियर बोला है कि लैम्डा 0 से बड़ा है। तो आप लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा क्यूब को कैंसिल कर दो, 3 से 9 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे लैम्डा बचा, इसको इधर और इसको इधर, तो 24 इज इक्वल टू लैम्डा हो जाएगा। ठीक है, मतलब लैम्डा की वैल्यू 24 आ जाएगी, जो कि थर्ड ऑप्शन में दिया भी है। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब आप देखो इस क्वेश्चन को हार्डली आप 1 मिनट में सॉल्व कर देंगे अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो। ऐसे मैंने बहुत सारे रिमार्क दिए थे आपको, उस रिमार्क्स में से ये शायद तीसरे चौथे नंबर का रिमार्क्स होगा। ठीक है, ऑलराइट, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अच्छा ये क्वेश्चन एक्चुअल में देखा जाए तो एडवांस का PYQ है, बट इसको समझते हैं, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि एक फार्मर है F1 हैज़ अ लैंड इन द शेप ऑफ ट्रायंगुलर शेप में उसके पास जमीन है विथ वर्टाइसेस दिस। ओके, तो सबसे पहले उसकी जमीन को दिखाते हैं। कोऑर्डिनेट एक्सिस पर इन वर्टाइसेस को असाइन कर देते हैं, बिछा देते हैं इनको। यहाँ पर 0 0 होगा, 1,1 यहाँ कहीं होगा, लेट्स से 1,1 यहाँ कहीं ले लेते हैं। अगला पॉइंट है हमारे पास 2,0, तो 1 अगर यहाँ है तो 2 यहाँ कहीं हो जाएगा, ये हो गया 2,0। ठीक है, तो बेटा उसकी जो जमीन का शेप होगा ना वो कुछ इस तरीके से होगा। ये उसकी जमीन है ट्रायंगुलर शेप में। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। फ्रॉम दिस लैंड नेबरिंग फार्मर F2 टेक्स अवे द रीजन विच लाइज बिटवीन द साइड PQ एंड अ कर्व ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू x पे पावर n। मतलब एक पर्टिकुलर शेप में उसके किसी पड़ोसी फार्मर ने उसकी ज़मीन को हथिया लिया, तो उस पर बात करते हैं। उसने कहा कि वो PQ लाइन से, PQ साइड से बाउंडेड होगा और साथ ही साथ x की पावर n के फॉर्म में वो कर्वेचर शेप बन रहा होगा जहाँ पे n ग्रेटर देन 1 है। तो x की पावर n जहाँ n ग्रेटर देन 1 है, इसको देख करके आपके ख्याल दिमाग में, जहन में एक ही फॉर्मूला याद आता है, दैट इज x स्क्वायर सबसे नियर बाय। तो हम x स्क्वायर शेप में इसको कंसिडर कर लेते हैं। और PQ साइड से बाउंडेड एरिया, अच्छा ये अपना P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है और ये R पॉइंट है। ठीक है,
तो बेटा ये कुछ इस तरीके से बना होगा, इस तरीके से उसने हथियाया होगा, राइट, ऐसे हथियाया होगा। ये टुकड़ा जो है ना, ये F2 फार्मर ने हथिया लिया है, ये वाला है, ये एरिया लेके चला गया वो। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, आगे क्या बोला है। इफ द एरिया ऑफ द रीजन टेक्स अवे बाय द फार्मर F2 इज एग्जैक्टली 30% ऑफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल PQR, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n। मतलब उसने, अच्छा देखो ये एक्स स्क्वायर होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, एक्स की पावर 4 भी हो सकता है, एक्स की पावर 3 भी हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर अब थोड़ा सा ऐसे सोचते हैं कि लेट्स से अगर मैं आपको ऐसा समझाऊं कि ये हम लोग कंसिडर तो एक्स स्क्वायर कर रहे हैं, बट ये एक्स क्यूब भी हो सकता है, एक्स की पावर 4 भी हो सकता है, एक्स की पावर 5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो वो अभी पता चल जाएगा एक्स की एग्जैक्ट पावर क्या आने वाली है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें एन निकालना है, राइट है। अब करते हैं, है ना। सबसे पहले हम बात करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR के बारे में। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR हमने बचपन में ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, बचपन मतलब क्लास 11। किसी भी ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, वो डिटर्मिनेंट मेथड या जो भी बेटर लगे आपको, बस इसमें हाफ इंटू बेस इंटू हाइट मत लगा देना, क्योंकि राइट एंगल नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हाफ, और फिर डिटर्मिनेंट में x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 लगा देंगे। x1 y1 1 कितना हो जाएगा, 0 0 1 1 1 1 और 2 0 1। बस इसको सॉल्व कर लेंगे। अगर ये नेगेटिव आ रहा होगा तो मॉड लगा के पॉजिटिव कंसिडर करेंगे, तो जाएगा हाफ, 0 0 से ओपन नहीं किया, 1 से ओपन करेंगे सीधा, इसके करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम छुप जाएंगे, ये हो जाएगा 0 माइनस का 2। देखो मैंने आपसे कहा था नेगेटिव आएगा मॉड लगा देंगे, तो ये अल्टीमेटली यहाँ से माइनस का 2 और माइनस 2/2 माइनस का 1 आ रहा है, मतलब इसको हम मॉड लगा करके 1 स्क्वायर यूनिट कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो ये तो ट्राइंगल का एरिया हो गया। अब क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं। सामने वाला कहता है कि इफ द एरिया ऑफ द रीजन टेकन अवे बाय द फार्मर F2, मतलब कि ये जो एरिया है, ये वाला जो शेप का एरिया है, PQ वाला जो ये कर्वेचर और ये लाइन से बाउंडेड एरिया है, इज एग्जैक्टली 30% ऑफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल PQR। ट्राइंगल PQR के एरिया का 30% है वो एग्जैक्ट, ठीक है। ये वाला एरिया, ये वाला है, तो ये वाला एरिया बेटा आप कैसे निकालोगे। ये पॉइंट आपका 1, 0 है, तो 0 से 1 इंटीग्रेशन कर दो, 0 से 1 इंटीग्रेशन। अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो एरिया कैसे लिखोगे आप, अपर कर माइनस लोअर कर। अगर मैं इस वाइट वाली लाइन की बात करूं तो ये y बराबर x की लाइन है। देखो 1, 1 से पता भी चल रहा है कि ये y बराबर x की लाइन है, ठीक है। तो ये x और ये वाला अपन इसको x की पावर n कंसिडर कर लेंगे, तो जाएगा x माइनस x की पावर n dx इज इक्वल टू 30% ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। भैया ABC का ABC ने PQR ट्राइंगल का एरिया तो 1 है, तो 30% 1 इंटू 30%, तो 1 का 30% हो जाएगा 1 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 100, मतलब 1 का कोई सेंस नहीं है, ठीक है, छोड़ो उसको। अब इसको इंटीग्रेट करो सीधा सीधा, ये हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2 माइनस x की पावर n+1 अपॉन n+1, लिमिट लगा दी 0 से 1 इज इक्वल टू 1 0 से 1 0 गया, ये 3/10 हो जाएगा। बस इसमें लिमिट डाल दो, 1 डालोगे तो 1/2 माइनस 1/n+1, 1/2 माइनस 1/n+1 इज इक्वल टू 3/10। बेटा यहाँ से सीधा सीधा n निकल जाएगा, बहुत आसानी से आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो 1/n+1 उस तरफ गया, नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया, 1/2 माइनस 3/10 इधर आ जाएगा, 10 एलसीएम आ जाएगा, तो 5 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 2/10, मतलब 1/5। इधर 1/n+1 चल रहा है, 1/n+1 चल रहा है, तो n+1 इज इक्वल टू 5, तो यहाँ से n बराबर 4 आ जाएगा, ठीक है। मतलब ये एक्चुअल में देखा जाए तो एक्स स्क्वायर की तरह ही शेप बनेगा, लेकिन थोड़ा फ्लैट बनेगा, थोड़ा फ्लैट बनेगा इस तरीके से, राइट है। तो हमारा n की वैल्यू 4 आ गया, क्लियर है, ये आंसर हमारा मैच हो गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, ये भी पुराने टाइम पे IIT का क्वेश्चन है, 2005 में आया था, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बट इसको मैं बिना एरिया का कोई इंटीग्रेशन करे ही सॉल्व कर दूंगा। समझना ध्यान से क्वेश्चन को। इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल 3 कॉइन्स ऑफ रेडाई 1 यूनिट each are kept so that they touch each other and also the side of the triangle. What is the area of triangle? अब ध्यान से समझना, डायग्राम भी सामने वाले ने बना के दिया है कि इस तरीके से डायग्राम बनेगा। पुराने टाइम में IIT वाले अच्छे होते थे, वो डायग्राम भी बना के दे देते थे। इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल 3 कॉइन्स ऑफ रेडाई 1 यूनिट each are kept so that they touch each other, और वो साइड को भी टच करते हैं, तो ये डायग्राम हो गया। यहाँ पर हर एक कॉइन की जो रेडियस की बात करें तो कॉइन की रेडियस 1 यूनिट है, मतलब ये रेडियस 1 यूनिट है। यहाँ पर अगर सर्कल का सेंटर इधर है तो यहाँ ये रेडियस भी 1 है, ये भी 1 है और ये भी 1 है, देख पा रहे हो, ये रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो ये 1 + 1 यहाँ से यहाँ तक तो 2 बन जाएगा, ये लेंथ 2 आ जाएगी।
देखो अल्टीमेटली आपको निकालना है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 a²। भैया ये इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला है, ध्यान रखना। बस अल्टीमेटली आपको एक छोटी सी चीज पता चल जाए, दैट इज ए, है ना, साइड की लेंथ ए पता चल जाए तो आपका काम सॉर्टेड है। अब क्या करेंगे साइड की लेंथ पता करने के लिए, देखो ये साइड को पकड़ लेते हैं, ये वाली साइड पकड़ लेते हैं, लेट्स से ये ABC है, ठीक है। तो अल्टीमेटली अगर मुझे BC साइड की लेंथ निकालना है तो इसमें ये टुकड़ा तो मुझे पता है, मुझे कहीं से बस ये लेंथ और ये लेंथ मिल जाए, ठीक है। ये दो लेंथ अगर मिल जाएगी तो आपका काम आसान हो जाएगा, राइट है। अब ध्यान से समझना, हमें पता है कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसके तीनों एंगल 60 डिग्री के होंगे, राइट है। ये एंगल टोटल आपका 60 डिग्री है, ये वाला, है ना। अगर मैं इस इस सर्कल के सेंटर से इस पर्टिकुलर लाइन को ज्वाइन करता हूँ, इस एंगल को ज्वाइन करता हूँ, ये वाला ऐसे ज्वाइन कर दिया, वर्टाइसिस B को ज्वाइन कर दिया, तो ये यहाँ पर ये एंगल कितना बन जाएगा, ये एंगल बेटा आपका 30 डिग्री बन जाएगा। ध्यान से समझना, वो एंगल 30 डिग्री बन गया। अब इस 30 डिग्री के करस्पॉन्डिंग ये वाले ट्राइंगल में, इस वाले ट्राइंगल में मैंने क्या लगा दिया, देखो ये रेडियस है, ये वाली, ये 1 यूनिट है मुझे पता है। अगर मुझे बेस निकालना है तो मैं इसमें tan 30 लगा दूंगा, तो tan 30 लगाने पर परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगा दिया, परपेंडिकुलर 1 है, बेस मुझे निकालना है, बेस को लेट से ये C, इसको D पॉइंट बोल देते हैं, मतलब मुझे BD निकालना है, ठीक है। tan 30 1/√3 इज इक्वल टू 1/BD, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो BD की वैल्यू √3 आ जाएगी। मतलब ये टुकड़ा कितना आया बेटा, ये वाला √3, ये वाला टुकड़ा हमारे पास पहले से आ चुका है 2। अगर मैं इस टुकड़े की बात करूंगा तो ये भी √3 आएगा, क्योंकि सेम कहानी यहाँ भी लगेगी। अब यहाँ पर ये हाफ, ये स्क्वायर एंगल को 30 डिग्री कर दो और अगेन यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री लगा दोगे तो ये भी √3 आएगा। तो बेटा साइड की लेंथ अगर बात करें, BC साइड की लेंथ, तो ये बन जाएगा √3 + 2 + √3, दैट मीन्स 2√3 + 2 बन जाएगा, या फिर 2 कॉमन ले लिया तो अंदर ही अंदर बन जाएगा √3 + 1, बन गई साइड की लेंथ, खत्म हो गया क्वेश्चन। अब तो एरिया कितना आ जाएगा, ये जाएगा √3/4 a² मतलब उसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर 4, √3 + 1 का स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल, ये हो जाएगा √3 × a² + b² + 2ab, ठीक है। √3 बाहर है, 3 + 1 4 + 2 √3, बस इसको थोड़ा मल्टीप्लाई कर लो बेटा अच्छे से। √3 जब अंदर जाएगा तो 2√3 × √3 हो जाएगा 6, प्लस 4 से √3 मल्टीप्लाई किया तो 4√3, तो 6 + 4√3 हमारा एरिया हो जाएगा, जो कि ऑप्शन B के अंदर दिया हुआ है। सॉर्टेड, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। आगे चलें, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अब ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा आपको धैर्यपूर्वक कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन थोड़ी अच्छी लेवल की है। और ये मेंस का क्वेश्चन है, PYQ मैंने लिखा नहीं है ईयर यहाँ पे, बट आप मेंस का क्वेश्चन समझो इसको, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। इफ द एरिया ऑफ द रीजन दिस इज a√2 + b देन a - b इज क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले हम इनइक्वेलिटी को हटा के इक्वेलिटी में फंक्शन ले लेते हैं, तो y² = 4x, पहला फंक्शन यहाँ से बन जाएगा और दूसरा फंक्शन यहाँ से बनेगा, दैट इज x + y = 1, या फिर इसको बेटर तरीके से ऐसा लिखें, y = -x + 1, ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइन हो गई और ये पैराबोला हो गया। अब दोनों का स्केचिंग बना लेते हैं फटाफट से। तो 4x का मतलब y² = 4x का ग्राफ तो ऐसा बन जाएगा, y = -x + 1 का ग्राफ कैसा बनेगा, y = -x इधर होगा, +1 करने पर ये 1 हाइट से ऊपर चला जाएगा, ऐसा कुछ बनेगा ग्राफ, ठीक है, इस तरीके से। अब उसने ये भी बोला है, इस इनइक्वालिटी को ध्यान से पढ़ो, उसने ये भी बोला है कि x पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया ही आपको बाउंड करना है। कौन से क्वाड्रेंट का, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया ही आप बाउंड करेंगे। मैं इस लाइन को थोड़ा सा और जूम करके बनाता हूँ ताकि आपको वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अच्छे से दिखे, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से निकलेगी, क्लियर है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया आपको चाहिए, मतलब आपको ये एरिया पूछा गया है, ठीक है, बस इतना सा एरिया निकालना है, राइट है। तो हमें पता है कि ये पॉइंट हम y एक्सिस के अलोंग निकाल लेते हैं, लाइन माइनस पैराबोला करके, तो हम ये पॉइंट निकालेंगे अल्टीमेटली, है ना। ये पॉइंट का y कोऑर्डिनेट जो भी आएगा उसको यहाँ रख देंगे, और यहाँ पर y कोऑर्डिनेट तो 0 है, तो 0 से लेकर के वो जो भी y कोऑर्डिनेट होगा वहाँ तक का एरिया, रेड वाली लाइन माइनस येलो वाला पैराबोला, ठीक है, y एक्सिस के अलोंग निकालेंगे, राइट है। तो सबसे पहला काम होगा इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना, और उसमें आपको y कोऑर्डिनेट निकालना है, तो x को एलिमिनेट करेंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो,
एक्स आ जाएगा 1 माइनस वाई, इस एक्स को उठा के यहाँ रख देते हैं, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ 1 माइनस वाई, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस 4y हो जाएगा। फर्दर इसको लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। गलती से भी इसको y प्लस 2 का या y माइनस 2 का होल स्क्वायर लिखने की कोशिश मत करना, यहाँ सिली मिस्टेक हो जाएगी। आप यहाँ पे लगाओ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्लियर है? तो यहाँ से y आ जाएगा माइनस 4 प्लस माइनस 16 16 32, 32 को लिखेंगे 4 रूट 2 डिवाइडेड बाई 2 से डिवाइड लगा दिया तो माइनस 2 प्लस माइनस 2 रूट 2। एक बार प्लस का साइन लेंगे बार माइनस का, हालांकि आपको चाहिए प्लस साइन वाला क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का पॉइंट है, यहाँ पर पॉजिटिव एक्सिस में जाएगा। तो y इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 2 रूट 2 ले लेंगे या 2 रूट 2 माइनस 2 ले लेंगे। ठीक है, तो ये y कोऑर्डिनेट हमारा कितना आ गया, ये वाला 2 रूट 2 माइनस का 2। तो 0 से लेके 2 रूट 2 माइनस 2 तक का एरिया कैलकुलेट करेंगे, राइट। इस तरफ लिख देते हैं एरिया, हम क्या लिखने जा रहे हैं, हमारा एरिया हो जाएगा इंटीग्रेशन में 0 से लेके 2 रूट 2 माइनस 2 और फंक्शन। अब फंक्शन की बारी आएगी, रेड वाली लाइन माइनस येलो वाला पैराबोला, और y एक्सिस में बनाना पड़ेगा फंक्शन क्योंकि हम यहाँ पे dy लिखेंगे, पहले से लिख देते हैं dy। x इज इक्वल टू एफ ऑफ y फंक्शन बनेगा, तो लाइन से क्या बनेगा, लाइन से बनेगा 1 माइनस वाई, ये बन गया लाइन से, माइनस अब पैराबोला से क्या बनेगा, ये बनेगा वाई स्क्वायर बाय 4, ये हमारा टोटल फंक्शन बन गया। ठीक है, बस अब इंटीग्रेट करना है, तो 1 का इंटीग्रेशन y का हो जाएगा वाई स्क्वायर बाय 2, लिमिट लग जाएगी 0 से लेकर के 2 रूट 2 माइनस 2 तक, माइनस 1 बाय 4 एज इट इज, वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन y क्यूब बाय 3 हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे y क्यूब अपॉन 3, और 0 से लेकर के 2 रूट 2 माइनस 2। कैलकुलेशन बहुत धैर्यपूर्वक करनी पड़ेगी, मैंने पहले ही कहा था आपको, पेशेंस के साथ। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे, y में रखा 2 रूट 2 माइनस 2 माइनस यहाँ भी रखेंगे, तो ये जाएगा 2 रूट 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो 0 हो जाएगा, ये हो गया हमारे पहले फंक्शन की लिमिट, माइनस अब दूसरे वाले में रखेंगे तो 1/12 को बाहर कर लेते हैं, अपर लिमिट रखा तो 2 रूट 2 माइनस 2 का होल क्यूब, माइनस लोअर लिमिट है 0 हो जाएगा, तो सीधा सीधा 2 रूट 2 माइनस 2 का होल क्यूब आ जाएगा। बस इसको सॉल्व करने पर ये a रूट 2 प्लस b के फॉर्म में बनेगा, हमें a और b बताना है। ठीक है, आओ जरा इसको सॉल्व करते हैं, तो जाएगा 2 रूट 2 माइनस 2, माइनस यहाँ से अंदर से 2 कॉमन लिया तो 2 का स्क्वायर 4 बन के बाहर आएगा, अंदर ही अंदर रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर बचेगा, डिवाइडेड बाय 2 चल रहा है, माइनस 1/12। अगेन यहाँ पे मैं आपको सजेशन दूंगा कि पूरे में से 2 कॉमन ले लो, तो 2 के क्यूब 8 बाहर आ जाएगा, अंदर ही अंदर बचेगा रूट 2 माइनस 1 का होल क्यूब। ठीक, आओ आगे चलते हैं, हो जाएगा 2 रूट 2 माइनस 2, माइनस ये 2 बार कट जाएगा, ब्रैकेट में a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 8/12 को 2 से कैंसिल कर दिया तो 2/3 हो जाएगा। अब एक a माइनस बी का होल क्यूब लगाना है, क्या लगाना है, a माइनस बी का होल क्यूब, तो ये जाएगा a क्यूब मतलब रूट 2 का होल क्यूब मतलब 2 रूट 2, सही है क्या, रूट 2 का होल क्यूब, रूट 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2, तो 2 रूट 2, और माइनस का b क्यूब, माइनस का 3a स्क्वायर b, a स्क्वायर हो जाएगा 2, तो ये जाएगा 6 हो जाएगा सीधा सीधा। ठीक है, 3 इंटू a स्क्वायर मतलब रूट 2 का होल स्क्वायर इंटू b, तो ये जाएगा 6 हो गया। ठीक है, और प्लस 3ab स्क्वायर मतलब 3 इंटू रूट 2 और b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, अब जरा ये अंदर लेके चलते हैं, तो जाएगा 2 रूट 2 माइनस 2, माइनस 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस ये जाएगा 4 रूट 2, माइनस 2/3 एज इट इज, अंदर ही अंदर 2 रूट 2 और 3 रूट 2 हो जाएगा 5 रूट 2, और ये जाएगा माइनस का 7। क्लियर कट, आ जाओ, कुछ गलती हो तो बता देना। 4 रूट 2 प्लस 2 रूट 2 मिलके 6 रूट 2, और यहाँ पर ये दोनों मिलके माइनस का 8 हो जाएगा, माइनस का 2/3 चलेगा एज इट इज, 2/3 को अंदर लेके जाओ, 2/3 को अंदर लेके चलो, तो ये जाएगा 10 रूट 2/3 प्लस 7 2 जा 14/3 सॉरी 14/3। ठीक है, अब जरा इन दोनों को साथ साथ लेके सॉल्व कर लो, 6 18 में से 10 गया तो 8 रूट 2/3 हो जाएगा, और 8 24 ये माइनस का 10/3 हो जाएगा। क्लियर है, बस अब कंपेयर तो करना है, a रूट 2 प्लस b से कंपेयर किया तो a की वैल्यू आ जाएगी बेटा 8/3,
और b की वैल्यू आ जाएगी -10/3। सामने वाला चाहता है कि a माइनस बी बताओ, तो a आपके पास 8/3 है, माइनस b मतलब -10/3, माइनस माइनस प्लस का 10 हो जाएगा, 10 + 8 18/3, और ये कट कुटा के कितना जाएगा 6 आ जाएगा। तो आंसर 6 आना चाहिए। एक बार चेक करते हैं आंसर क्या बोलती है जनता। आंसर कहाँ गया, ये रहा, किधर गया किधर गया, ये रहा बेटा, आंसर आ गया आपका 6। क्लियर है, सॉर्टेड। आसान आसान तो नहीं था, थोड़ा कैलकुलेशन अच्छा खासा है इसके अंदर। मतलब आप देख रहे हैं बहुत आपको ध्यान से कैलकुलेशन करना पड़ेगी। इस क्वेश्चन को मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करना। आई होप कि आप समझ जाएंगे कि कैलकुलेशन किस तरीके से करना है। ठीक है, आओ आगे चलते हैं। अब ये सारी कहानी होती है हमारी खत्म एरिया अंडर द कर्व की। मैंने आपको सारी वैरायटी दे दी है, अब आपका काम है प्रैक्टिस करना। सारे क्वेश्चन को 1 बाय 1 प्रैक्टिस में लेके चलो। ठीक है, और बस लगे रहो काम से, बढ़िया अच्छे से पढ़ाई करते रहो। दबा के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। इस पर्टिकुलर लेक्चर की PDF आपको लेक्चर के बाद मिल जाएगी। साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें आपके लिए आने वाली है। टेस्ट सीरीज़ भी आएगी आपके लिए बहुत जल्दी। आपके जेई की डेट्स बहुत नियर बाय है। सिलेबस थोड़ा रिड्यूस हुआ है आपका, उसको लेके भी नोटिफिकेशन आने वाला है कि कितना हुआ है क्या हुआ है। जो भी रिड्यूस हुआ होगा, लेकिन इस पर्टिकुलर चैप्टर में कुछ भी रिड्यूस होने जैसा नहीं है। राइट है, अगर मैं बोर्ड लेवल पे बात करूँ, CBSE बोर्ड लेवल पे, तो आपका 2 कर्व से बाउंडेड एरिया डिलीटेड है। बट जेई लेवल पे ये चैप्टर है ही इतना छोटा सा तो चैप्टर है, हार्डली 2 घंटे में आप इस चैप्टर को प्रिपेयर कर लेते हैं। डेफिनेट इंटीग्रेशन आता है तो एरिया अंडर द कर्व आपके लिए एकदम दाएं हाथ का खेल है। क्लियर है, आ जाओ। तो ये सारी बातें क्लियर है। सब्सक्राइब करके जाना चैनल को, बेल आइकन प्रेस करके जाना ताकि अगले लेक्चर का नोटिफिकेशन वक्त से पहले मिल जाए। और बढ़िया से अपनी पढ़ाई करते रहो। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।